मैं share the screen. Okay. I think screen is visible to you. Yes, sir. Okay. So previously we are discussing various of things like we are discussing types of console cable, what is console ports, and some device view of Cisco 9200. Basically Cisco 9200 के हमने थोड़ी सी डिवाइस ओवरव्यू लिया था। उसकी फ्रंट पैनल कैसे दिखता है, बैक पैनल कैसे दिखता है, वो सब हमने बेसिकली प्रीवियस टॉपिक में डिस्कशन किया था। ओके, एंड वी आर गुड टू गो विथ। हम लोगों ने बेसिकली नए टॉपिक एक पढ़ा था लाइक डिफरेंस बिटवीन कंसोल पोर्ट एंड मैनेजमेंट पोर्ट। किस बेसिकली किस टाइप की एनवायरनमेंट में आपको मैनेजमेंट पोर्ट में स्विच होना है, और मैनेजमेंट पोर्ट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। आई थिंक आई आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद हम सिस्को की स्मार्ट इंस्टॉलेशन किट के बारे में देखे थे कि अगर आप कोई सिस्को की एक स्विच खरीद रहे हो, या फिर सिस्को छोड़ो कोई भी दूसरी ब्रांड की अगर आप स्विच खरीद रहे हो, उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम कितना सामान आपको मिलेगा। लाइक एक स्विच मिलेगा, उसके अंदर एक पावर केबल मिलेगी, उसके अंदर स्टैक केबल मिलेगी, एक केबल टाई जैसा कुछ मिलेगा, उसके अंदर कुछ रैक माउंट करने के लिए उसके अंदर आपको टू ब्रैकेट्स मिलेंगे। कुछ चीजें जो मिलेंगी वो मैंने आपको बताया था अच्छे से। उसके बाद कोई भी एक नेटवर्किंग डिवाइस आप उठा लो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो फायरवॉल हो, उसके अंदर कुछ डेडिकेटेड एलईडीज रहते हैं जो आपको इंडिकेशन देता है दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस। ओके, तो हमने बेसिकली सिस्को एक नेटवर्क डिवाइस है। ओके, नेटवर्क डिवाइस बनाने वाली ब्रांड है, तो उसकी हमने एक बेसिकली ब्रांड को उठाया था, वो चीज सिस्को स्विच, जिसको सिस्को क्या बोलता है, लेयर टू स्विच। सो उसके ऊपर बेसिकली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसकी जो एलईडीज होते हैं, बिकॉज यू गाइस आर ट्राइंग टू बिकम ए नेटवर्क इंजीनियर फास्ट। ओके, सो नेटवर्क इंजीनियर की जो सबसे बड़ी नेटवर्क डिवाइसेस होती है, दीज आर द राउटर्स एंड नेटवर्क स्विचेस। ओके, सो उसके अंदर जो एलईडीज होते हैं वो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने वो हर एक एलईडी को डीप एंड डाइव किया था कि हर एक एलईडी कब जलेगी, अगर जलेगी तो कैसे जलेगी, अगर नहीं जल रहा तो उसका मतलब क्या है। ओके, उसके बाद मैंने आपको पावर सप्लाई, जिसको हम पावर मॉड्यूल भी कहते हैं, उसके बारे में भी बताया था कि ये वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं दे आर लाइक हॉट स्वैपेबल होते हैं, जिसको आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी निकाल के फिर से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, एंड दे आर सपोर्ट डुअल पावर सप्लाई, ऐसे नहीं कि सिंगल में चलेगा। एज पर योर नीड, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पीओई पावर चाहिए देन यू हैव टू गो विद द टू पावर मॉड्यूल, अदरवाइज गुड इज गुड, वन इज गुड। आफ्टर दैट मैंने आपको एनएम कार्ड भी बताया था, ये वाले जो स्लॉट होते हैं यू कैन चेंज दैट, जिसको हम कहते हैं एनएम स्लॉट रिप्लेस। ओके, इसके अंदर आप चाहो तो 10G की 1G की पोर्ट आप लगा सकते हो एज योर यूजेस। आपको ज्यादा यूज चाहिए आप ज्यादा ले सकते हो। उसके बाद मैंने आपको पावर कोड्स की नॉलेज दिया था, बिकॉज पावर कोड नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हो वहां पे आपको आइडेंटिफाई एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ही पूछा जाएगा कि आपकी नेटवर्किंग डिवाइस में किस टाइप की पावर सप्लाई लगेगी, या फिर किस टाइप की पावर कोड लगेगी। उस टाइम आपको पता होना चाहिए C14 कैसा होता है, C15 कैसा होता है। ओके, आफ्टर दैट आप मैंने आपको बताया था स्टैक की पूरी नॉलेज हमने गेन किया था कि स्टैक होता क्या है, कौन सी एनवायरनमेंट में आपको स्टैक यूज करना चाहिए। ओके, एंड स्टैक करना यूज करने के बाद मेरी फायदा क्या है एंड ड्रॉबैक्स क्या है। ओके, एंड स्टैक करते कैसे हैं वो चीजें भी मैंने आपको बताया था, जिसकी फिजिकल व्यू हमने आपको ऐसा बताया था, कुछ फिजिकल कैसे ऐसा कुछ दिखेगा स्टैक, लॉजिकल कैसे दिखेगा, सारे स्विचेस मिलकर एक ही बन गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्टैक में क्या होता है, कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन दोनों एक हो जाते हैं। जितने मतलब 50 स्विच है, 10 स्विच है, या फिर जितने भी स्विच है आपके, लेट्स एग्जांपल मेरे पास 3 स्विचेस है, या फिर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्विचेस है। इन पांचों स्विचेस के क्या है, कंट्रोल प्लेन मैनेज, हर एक स्विच की डेडिकेटेड कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट प्लेन रहेगी। अगर इनको मैं स्टैक नहीं करूंगा तो 5 स्विच के 5 कंट्रोल प्लेन, 5 स्विच के 5 मैनेजमेंट प्लान, लेकिन जैसे ही मैं इनको स्टैक में डाल दूंगा तो पांचों स्विच का कंट्रोल प्लान एक, पांचों स्विच का मैनेजमेंट प्लान एक आपका बन जाएगा, मतलब डिसीजन लेने वाला एक बन जाएगा अभी। ओके, और हमें पता था ये चीज भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर मुझे स्टैक करनी है मेरी एनवायरनमेंट में, वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 स्विचेस, बिकॉज दो से तो एक से तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, एक तो अपनी स्टैंड अलोन स्विच हम जिसको बोलते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 2 स्विच चाहिए स्टैक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। आफ्टर दैट मैक्सिमम कितना चाहिए सर, मैक्सिमम हमें 12 स्विच चाहिए। आपके पास अगर 13 स्विच है और आप चाह रहे हो कि 13 का 13 स्विच को आप स्टैक कर दो, आप कर नहीं पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आपके पास अगर 11 स्विच है, 12 स्विच है, 12 तक लिमिट है, तो अगर आपके पास 12 स्विच है देन यू कैन डू दैट पर्टिकुलर स्टैक। ओके,
तो स्टैक करने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। एक तो आपकी स्विचेस की आईएसओ वर्जन सेम होना चाहिए, स्विच की प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए, स्विचेस की लाइसेंस सेम होना चाहिए, एंड सारे स्विचेस के अंदर स्टैक पोर्ट होना चाहिए। ओके। और जो भी अब जैसे एक स्विच अपने सिस्को एक स्विच आपकी है सिस्को 9200, दूसरा स्विच है सिस्को 9300, तीसरा है सिस्को 9400, आप स्टैक नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए। ओके। एक की लेट से आईएसओ वर्जन है 1.1.1, दूसरे की है 1.2.1, देन भी आप नहीं कर पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईएसओ जिसे हम बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सेम होना चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो पूरा होने के बाद ही आप स्टैक कर पाओगे। गॉट इट। ये मैंने आपको कुछ स्टैक केबल्स बताए थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दो टाइप की नॉर्मली स्टैक केबल होते हैं। एक होती है पावर स्टैक केबल, एक होता है इथरनेट स्टैक केबल। दोनों ही पावर केबल आपको फेमस इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। ओके। इथरनेट स्टैक केबल की मदद से आप क्या कर सकते हो, दोनों का बीच कंट्रोल और मैनेजमेंट ट्रैफिक को शेयर कर सकते हो, या फिर जितने भी आपके पास स्विचेस को अपने स्टैक में डाल रखा है उनके बीच अगर आपको ट्रैफिक को, यू कैन से कंट्रोल ट्रैफिक और मैनेजमेंट ट्रैफिक को अगर शेयर करना है, देन आप किस वाली स्टैक केबल को यूज करोगे, इथरनेट स्टैकिंग को। बट अगर आपको पावर स्टैकिंग आप यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे स्विचेस में ऐसी भी फैसिलिटीज है, लाइक ये लेट से ये मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, बहुत सारे स्विचेस में कैसे फैसिलिटीज रहते हैं। लाइक दिस इज ए स्विच, दिस इज ए स्विच, दिस इज ए, तीन स्विच लेट से आपके पास है। इन दोनों के बीच आप इथरनेट स्टैकिंग भी कर सकते हो, इन दोनों तीनों के बीच आप पावर स्टैकिंग भी कर सकते हो। मतलब स्विच के अंदर बहुत इथरनेट स्टैकिंग एंड पावर स्टैकिंग एट ए टाइम आप कर सकते हो। ओके। मतलब कल को अगर एक स्विच में पावर नहीं आप दोगे ना, फिर भी वो चलेगा, क्योंकि आपने पावर स्टैकिंग केबल लगा रखा है बैक एंड में। ओके। तो दिस इज कॉल्ड पावर स्टैकिंग। पावर स्टैकिंग केबल के मदद से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच। यस मंजित। सर क्या बोलते हैं, जो पोर्ट होता है ये स्टैक वाला, ये पावर के लिए भी, पावर स्टैक के लिए भी और इथरनेट स्टैक के लिए भी, दोनों के लिए सेम पोर्ट होता है? जो अगर आपके स्विच के अंदर पावर स्टैकिंग है, तो वहां पे आपको एस टाइप की कुछ पोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इथरनेट स्टैकिंग आपकी स्विच सपोर्ट करता है, देन वहां पे पोर्ट कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, पोर्ट डिफरेंट होता है ना सर? हाँ, पोर्ट डिफरेंट होता ठीक है सर, ठीक है। है। ओके। तो पावर स्टैकिंग हम्म। जैसे सिस्को की 9300 एक सीरीज है स्विच, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, लेट मी जस्ट शो यू। सिस्को 9300 स्विच ओवरव्यू। इसके अंदर आप देखोगे ना, इसके अगर बैक पैनल कहीं हमें मिल जाए। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। ये बहुत पावर स्टैकिंग एंड बहुत पावर स्टैकिंग एंड इथरनेट स्टैकिंग को सपोर्ट करता है एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम आप पावर स्टैकिंग भी कर सकते हो, एट ए टाइम आप इथरनेट स्टैकिंग भी कर सकते हो। मतलब एक स्विच में आपने पावर दे दिया, दूसरे स्विच को आप बिना पावर के भी चला सकते हो, क्योंकि आपने पावर स्टैकिंग कर रखा है वहां पे। ओके। लेट मी जस्ट शो यू, कहीं ना कहीं तो एक फोटो मिल ही जाएगा। देखो, यहाँ पे देखो पावर स्टैकिंग, मैंने हमेशा आपको कहा है पावर स्टैकिंग में ये वाली जो ग्रीन वाली या फिर येलो वाली या फिर रेड वाली ऐसे रबड़ बन के हुए मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के केबल देखने को मिलेगा। इफ यू जस्ट गो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखो आपको अगर सही से आप देख पा रहे हो, देखो ये केबल अलग टाइप की है, ये केबल अलग टाइप की है, थोड़ी सी पतले केबल है, दीज आर द इथरनेट स्टैकिंग। ओके। ये कंट्रोल प्लान मैनेजमेंट प्लान को बेसिकली सेम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो पावर स्टैकिंग की अलग डेडिकेटेड पोर्ट है, तो इसके लिए बेसिकली पावर स्टैकिंग किया गया है। और ये दिस इज द पावर स्टैकिंग केबल। कैसे पता चल रहा है पावर स्टैकिंग केबल है, यहाँ पे देखो ग्रीन एंड येलो कलर की बेसिकली ब्रांडिंग बेसिकली हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ये पावर स्टैकिंग है। और इसकी पोर्ट, अगर पावर स्टैकिंग की पोर्ट के अंदर आप इथरनेट स्टैक केबल को डालोगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि पावर स्टैकिंग की अलग पोर्ट होती है, पोर्ट की आर्किटेक्चर अलग होता है, इथरनेट पोर्ट की अलग आर्किटेक्चर होता है। तो हर एक स्विच में, ये जो सिस्को 9300 सीरीज है, इसके अंदर एक स्विच के अंदर आपको तीन स्टैक पोर्ट मिलेंगे। दो स्टैक पोर्ट आपको मिलेंगे इथरनेट के लिए, एक दो, और एक स्टैक पोर्ट मिलेगा आपको बेसिकली इस चीज के लिए। एक स्टैक पोर्ट आपको, सॉरी, दो स्टैक पोर्ट, टोटल स्टैक पोर्ट आपके यहाँ पे मिलेंगे। एक स्विच के अंदर टोटल चार स्टैक पोर्ट आपको मिलेंगे। दो टाक स्टैक पोर्ट आपके रहेंगे इथरनेट स्टैकिंग के लिए, एक और दो स्टैक पोर्ट आपके मिलेंगे पावर स्टैकिंग के लिए। ये देखो, एक ऊपर एक नीचे। ओके। इसकी मैं एक हाई रिजोल्यूशन फोटो आपको भी व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ताकि आप थोड़ी सी आइडेंटिफाई कर पाओ कैसा होता है ये। ओके।
सो नॉर्मली एक स्विच के अंदर अगर आपको चाहिए पावर स्टैकिंग एंड इथरनेट स्टैकिंग, बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू परचेज दैट स्विच। ओके, तो ऐसे नहीं कि अगर मैं इथरनेट स्टैकिंग यूज कर रहा हूँ पावर स्टैकिंग यूज नहीं कर पाऊंगा, नहीं, यू कैन डू दैट। ओके, कोई डाउट है रिलेटेड टू स्टैकिंग किसी का, रजत मंजीत? नो सर। नो नो। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कशन किया था इथरनेट केबल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने वेरियस टाइप ऑफ इथरनेट केबल्स पढ़े थे। कैट 6 कैट 5, उनकी स्पीड कितनी होती है, उसकी कितनी बैंडविड्थ बेसिकली वो संभालते हैं, एंड कौन सी टाइप की नेटवर्क के साथ ये डील करते हैं। जैसे कैट 6 की अगर बात करूं, होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, स्मॉल बिजनेस ऑफिसेस में बेसिकली कैट 6 की काम होता है। कैट 8 कैट 7 ये डेटा सेंटर सर्वर रूम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, बिकॉज दे हैव हाई मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ एंड वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको दो टाइप के केबल बताए थे इंडस्ट्री में या फिर नॉर्मली इथरनेट में होते हैं, दे आर लाइक क्रॉस ओवर केबल एंड स्ट्रेट ओवर केबल। ओके, क्रॉस ओवर कहाँ पे यूज होता है, दिस सिमिलर डिवाइस, क्रॉस सिमिलर केबल बेसिकली होती है सेम डिवाइस सेम काइंड ऑफ डिवाइसेस को यूज करने के लिए हम क्रॉस ओवर को यूज करते हैं। स्ट्रेट ओवर हम यूज करते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को कनेक्शन करने के लिए। उसके बाद हमने मैंने आपको बताया था दो टाइप से कोड होते हैं बेसिकली, कोई भी आप आईओ बनाओ, आईओ क्या होता है, जो जहाँ पे आप आयो, आयो के अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाट इज आयो। ओके, तो आयो नॉर्मली अगर बात करूं, सो आयो बेसिकली आपका ये वाली कनेक्टर होता है, जिसको आप बेसिकली क्या कहते हो गैंग बॉक्स के अंदर आपको दिखने मिल जाएगा, या फिर आपकी जो पैच पैनल्स होते हैं पैच पैनल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द आयो। ओके, सो चाहे वो आयो की बात हो, चाहे वो RJ45 कनेक्टर्स की बात हो, ओके, इनको आप क्या करते हो क्रिम्प करते हो, और इसको क्रिम्प करने के लिए एक डेडिकेटेड टूल आती है, दीज आर द क्रिम्पिंग टूल्स। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो प्लायर जैसा एक टूल आता है, जिसके अंदर क्या करते हो आप इसको क्रिम्प करते हो। ओके, क्रीम करने के लिए ऐसे नहीं कि केबल जस्ट मैंने निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया और मैंने क्रीम हो गया, नहीं, आपको प्रॉपर टेक्निक से उन्हें क्रीम करना पड़ेगा। क्रीम करने के लिए आप दो टाइप के केबल कोड को यूज कर सकते हो, विच इज T568A कोड, जिसको हम कहते हैं ए कलर कोड, दूसरा कहते हैं बी कलर कोड। ए की बेसिकली कलर कोडिंग ए रहा, बी की कलर कोडिंग ए रहा। अगर दोनों, लेट्स से दिस इज ए केबल, ये जो रेड कलर की लाइन में बना रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से आई जस्ट इरेज दिस, लेट्स से ये जो पिंक कलर की लाइन में बना रहा हूँ ये एक नॉर्मल केबल है। अगर इसको मैं इस तरफ भी कोड ए यूज कर रहा हूँ, दूसरी तरफ भी कोड बी ए ही यूज कर रहा हूँ, देन दिस इज नथिंग बट योर कौन से टाइप की केबल बन जाएगा, दिस इज कौन से टाइप की केबल बनेगा रजत? ये एक और हाँ हाँ, कौन से बनेगा, क्रॉस ओवर स्ट्रेट ओवर, कौन सी कोड बनेगा, कौन सी केबल बनेगी? स्ट्रेट ओवर, स्ट्रेट ओवर, अगर अगर एक तरफ ए रखा दूसरी तरफ बी रखा, क्रॉस ओवर हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके की बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करनी है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी जो डिवाइस में लगा रहा हूँ वो डिवाइस सिमिलर है, तो बेसिकली मैं किस पे जाऊंगा, सेम डिवाइस है देन वी शुड गो फॉर क्रॉस ओवर, डिफरेंट डिवाइस है देन वी शुड गो फॉर स्ट्रेट ओवर। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको गाइडेंस दिया था कि कैसे क्रिम्पिंग करनी है। मेन वाइल आप सबको पता होगा क्रिम्पिंग कैसी होती है, लेकिन क्रिम्पिंग करने की एक स्टैंडर्ड होती है, जिस स्टैंडर्ड से अगर बहुत सारे इंजीनियर क्या करते हैं, क्रिम्पिंग तो उसे बढ़िया से आता है इंजीनियर्स को, लेकिन क्रिम्पिंग करने के बाद यहाँ पे केबल थोड़ी सी बाहर रह जाती है। यस मंजित। सर जब सर जैसे हमने हमारे कंपनी में ना जैसे एक ही कोड की केबल लग रही है बी वाली, लेकिन जब हम एक स्विच से दूसरे स्विच में अपलिंक ले जाते हैं तब भी हम उसी केबल से लगा देते हैं, तब हम क्रॉस ओवर यूज ही नहीं करते हैं। क्या चीज क्या चीज? जैसे हमारे कंपनी में ना जो कलर कोडिंग है एक ही यूज हो रही है ना बी वाली, हम्म, जो बी कोड है, हम्म, तो हम जब डिफरेंट स्विचेस पे लगा रहे हैं जैसे अपलिंक लगा रहे हैं आईओ से अपने पीसी में, हम्म, तब भी वही है बी कोड। लेकिन हम जब एक स्विच से दूसरे स्विच पे लगा रहे हैं हम्म। तब भी बी कोड वाली यूज हो रही है, आप तो मतलब इसीलिए सिमिलर वो, डिवाइसेस में। हाँ, इसीलिए वो यूज करता है स्विच टू स्विच, जैसे स्विच टू स्विच डिवाइस है, आप यूज करना चाहिए वहां पे क्रॉस ओवर, राइट? हाँ 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 हाँ, हाँ, वो लेकिन सिमिलर आप कह कोड रहे का हो, यूज होता हाँ तो आप कह रहे हो सर अगर मैं क्रॉस ओवर यूज करूंगा, क्रॉस ओवर में दोनों साइड सेम होना चाहिए कोड, राइट? है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ स्ट्रेट वाला सही था। जैसे हमने क्या किया ना, हमने अपने आईओ से और पीसी में जब कलर कोडिंग करी तो वो भी सेम है, मतलब ये है क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट हम्म, है ना। जब हम एक स्विच से दूसरे स्विच में अपलिंक ले जा रहे हैं तब भी स्ट्रेट है, तो क्रॉस ओवर होनी चाहिए थी ना, देखो लेकिन उसी से चल मैं जा रहा है।
जैसे ये आपकी पीसी है, ये आपकी स्विच है। पीसी टू स्विच आप हम्म। कनेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है यहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन किया दिस इज ए स्विच, दिस इज ए पीसी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट ओवर हम यूज करते हो, राइट, ये करते हो ना हाँ। आप। हम्म। तो आप कह रहे हो सर, जब मैं स्विच टू स्विच कनेक्ट करना चाहूंगा, सिमिलर डिवाइस है और अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्रॉस ओवर यूज करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। लेकिन मैं क्रॉस ओवर यूज नहीं कर रहा, सेम स्ट्रेट ओवर पे भी मेरी चल जा रही है। हम्म। ये इसलिए होता है ड्यू टू द, आप वहां पर कैट 6 यूज कर रहे होगे या फिर कैट 6 ए को आप यूज कर रहे होगे, उस टाइम कैट 5 अगर आप यूज ही नहीं कर रहे होगे। नहीं नहीं सर, कैट 6 ही यूज कर रहे हैं। हाँ, तो कैट 6 में नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आपकी स्विच के अंदर डेटा जाके पहुंचता है, वो डिटेक्ट कर लेता है ये क्रॉस ओवर का आया हुआ है, स्ट्रेट ओवर का। सो मीनवाइल जिस भी टाइप की डेटा वो ट्रांसमिट करेगा, वो उसे रिसीव कर लेगा, क्योंकि आपकी जो स्विच होती है ना, वो ऐसे L2 L3 L4 डिवाइस की जैसे एक्ट करता है कैट 6 केबल के ऊपर। लेकिन कभी आप इसमें कैट 5 ई केबल लगाते ना, वहां पे आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। ये करके देखना, जो कि तो सर हमने करके देखा है। ये केबल का फंक्शन है, केबल कर हाँ, रहा है ये। केबल नहीं, केबल के जैसे आपने लेट्स से इन दोनों के बीच कैट 6 केबल डाल दोगे, तो कैट 6 में क्या हम्म। होता है, स्पीड की फर्क होता है। अगर आप कैट 5 बात करोगे, कैट 6 केबल की बात करोगे, इनके बीच से कुछ छोटा सा डिफरेंस होता है, विच इज नथिंग बट योर स्पीड। ओके, तो स्विच को हम्म। चाहिए बराबर स्पीड। जैसे स्विच को आप हाई डाटा ट्रांसमिशन दे रहे हो, तो स्विच समझ ही नहीं पाएगा कहाँ से मेरी डाटा आ रही है। लेकिन अगर आप सेम केस में एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, दूसरे स्विच यहाँ पे लगा दिया, दोनों के बीच आपने केबल लगा दिया, किसको, स्ट्रेट ओवर केबल लगा दिया, एंड दिस इज ए कैट 5 केबल। तो कैट 5 में क्या होता हम्म। है, बहुत ही लो डाटा ट्रांसमिशन होता है। उस टाइम स्विच डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो केबल है, केबल में मेरी डाटा सही से नहीं आ पा रहा है, वहां पे आपको ड्रॉप ड्रॉप देना शुरू करेगा। लेकिन क्योंकि आप कैट 6 ए कैट 7 यूज कर रहे हो, तो स्विच को वहां पे पता ही नहीं लगता कि डाटा आ कहाँ से रहा है। उसे लगता है डाटा जो मैं भेज रहा हूँ वही सेम डाटा मेरे पास है, मतलब स्पीड को वो मैनेज करके रखता है। ओके, तो ये केबल का फंक्शन हुआ मतलब ना। हाँ, केबल पर केबल वैसे तो की हमारे स्पीड। एक ही रैक में लगे हैं तीनों स्विच ना, तो ऊपर से हाँ, नीचे ही आ रही है जस्ट केबल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट, नॉर्मली देखो बंदे क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी क्रिम्प करते हैं या फिर आप भी क्रिम्प करते हो। जैसे हम पहले पहले क्रिम्प करने के टाइम पे क्या करते हैं, या फिर इफ यू आर बिगिनर इन क्रिम्पिंग वगैरह, तो वहां पे क्या होता है, आप क्रिम्प तो करते हो, केबल आपकी बहुत ही बढ़िया बनती है, चल भी जाती है प्रोडक्शन में, लेकिन केबल की स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहता, केबल जितना कटना चाहिए वो नहीं कटता। जैसे केबल देखो, इस वाली इमेज में आप देख सकते हो, केबल बिल्कुल इसके अंदर गया हुआ है, जाके अंदर ही क्रिम्प होता है। यहाँ पे एक लॉक टाइप की सिस्टम होता है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी आप सही से देखो ना, यहाँ पे एक लॉक टाइप की सिस्टम बना हुआ है, जो बेसिकली ये जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्रीम करके रखता है, उसको दबा के रखता है। तो वो पूरी चीजें होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या चेक करना चाहिए, प्रॉपर वे में क्रिम्पिंग करना आना चाहिए। देखो क्रिम्पिंग तो सबको आता है, आपको भी आता है, जो नॉन टेक्निकल है उसे भी समझा दोगे एक बार, वो भी कर लेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द क्वालिटी, आपके पास क्वालिटी आना चाहिए क्रिम्पिंग। तो वो क्वालिटी कैसे लाना है, वो मैंने आपको बताया था कि कितने पोर्शन, आप 1 इंच बेसिकली ऊपर से काटोगे, तो ये 1 इंच कैसे जान पाओगे, ये सब कुछ ये जो क्रिम्पिंग टूल है उसके अंदर मेंशन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट यू कैन कट योर केबल एंड क्रिम दैट पर्टिकुलर RJ45। ओके, सो RJ45 जैसे मेरे पास एक कनेक्टर है, सेम टाइप की मेरे पास और एक कनेक्टर है विच इज RJ11। तो आप कभी आप केबल टेस्टर देखना, या फिर ये वाली जो क्रिम्पिंग टूल है इसको भी देखना, इसके अंदर 2 होल आपको मिलेंगे, केबल टेस्टर के अंदर भी आपको 2 होल देखने को मिलेंगे। क्यों 2 होल होते हैं, एक तो होती है RJ45 को क्रिम करने के लिए, RJ45 को टेस्ट करने के लिए। दूसरा जो होता है दिस इज RJ11 को क्रिम्प या फिर टेस्टिंग करने के लिए। RJ11 बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्क में यूज होता है। ओके, उसके बाद हमारी जो लास्ट टाइम पेंडिंग थी, तो दैट इज एवरीथिंग अबाउट OFC केबल। OFC क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया जिससे कनेक्टेड है, या फिर आप और मैं, या फिर जो भी हम आज के टाइम पे गेम खेलते हैं, मीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, जो भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं, एंड ऑफ द डे वो डाटा कैसे ट्रैवल होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, आपको लग रहा होगा कि पूरी की पूरी इंटरनेट मेरी कैसे चल रही है, वाया सैटेलाइट नहीं। 90% ऑफ इंटरनेट आर गोइंग वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, 10% आपका बच्चा कुचा जो जा रहा है दैट इज गोइंग वाया सैटेलाइट। लेकिन पूरी की पूरी इंटरनेट को अगर आप 100% मानोगे, उसके अंदर 90% जो ट्रैफिक है इट इज गोइंग वाया फाइबर। ओके, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर तो मैं आपकी वाईफाई से कनेक्ट होकर आपको देख रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपके पास पहुंचने के लिए किसकी यूज कर रहा है, फाइबर का ही यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि मेरी राउटर से जैसे ही वो ट्रैफिक निकल जाएगा, वो जाके किसको ट्राई, कहाँ पे डाटा मेरी जाएगा, मेरी
मोबाइल सेल टावर को, लेट्स से हमने एयरटेल की फाइबर ले रखा है तो एयरटेल की राउटर, एयरटेल की बेसिकली टावर पे जाएगा वो, फिर टावर से दूसरी टावर पे कैसे जाएगा, मे बी वो आरएफ से जा रहा है, आरएफ से जाने के बाद ऑन साइड लेट्स से आपके पास जैसे जा रहा है, सो एंड में आपके लेट्स से दिस इज मंजीत एंड ये हूं मैं, ये है नेटवर्कर आईटी सोल्यूशन, इन दोनों के बीच कहीं आरएफ सिग्नल से डाटा जा रहा है तो कहीं फाइबर से। सो फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा ट्रांसमिशन एंड मीडिया मीडिया कम्युनिकेशन में। इट्स नॉट लाइक ओनली डेटा, वॉइस हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी ले लो आप, एंड ऑफ द डे फाइबर आपका बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है ओवर द इंडस्ट्री। ओके, तो हमने थोड़ी बहुत फाइबर की नॉलेज पहले ही ले रखा है जब हमने पैसिव नेटवर्क को कवर कर रहे थे। तो टुडे वी आर गेनिंग सम एडवांस नॉलेज रिलेटेड टू द फाइबर। तो फाइबर की हमने जैसे पढ़ा रखा था पहले ही, फाइबर के अंदर दो टाइप के फाइबर आपको देखते हैं मिलते हैं मार्केट में। वन इज सिंगल मोड फाइबर, वन इज मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड होता है बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रैवल करने के लिए आपके सिंगल मोड फाइबर को रेकमेंड किया जाता है। मल्टी मोड नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन के लिए आपके मल्टी मोड को रेकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल मोड फाइबर की जो डायमीटर होती है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दैट्स व्हाई डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपकी डाटा ट्रांसमिट करती है और लॉन्ग डिस्टेंस को डाटा ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, सेम अगर बात करो मल्टी मोड की जो डायमीटर होती है दैट इज लार्जर, तो दैट वाज द डाटा वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग। डाटा ऐसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट होके जाता है, दैट वाज द डाटा लंबी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। ओके, सो उसके अंदर हमने देखा था सी फाइबर भी होती है जिसको बेसिकली समंदर के अंदर डाला जाता है। नॉर्मली हम लोग सिंगल मोड मल्टी मोड यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ओके, सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड मल्टी मोड में भी इंडोर एंड आउटडोर फाइबर्स भी होते हैं। अगर रोड के नीचे आपको डाल के लेना है फाइबर, वहां पे उसके अंदर आप कौन सी टाइप की फाइबर लाओगे, आप लाओगे आउटडोर फाइबर्स। आउटडोर फाइबर्स में क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स रहते हैं ताकि वो धूप, ये जो ठंडी, इनको बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हमारे पास बेसिकली लैन केबल था। लैन केबल क्या होती है, नॉर्मल कॉपर केबल जिसे हम कहते हैं। लैन केबल की फिर छोटी छोटी टुकड़ों को हमने बना दिया, उसको हम क्या बोलने लग गया, लैन पैच कोड। लाइक 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हमने पैच कोड बना दी छोटे छोटे। ओके, वैसे ही हमारे पास फाइबर भी था, लेकिन हम लोगों ने फाइबर की पैच कोड भी निकाला जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, फाइबर कनेक्टर। ओके, सो फाइबर कनेक्टर्स के अंदर जैसे हम RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, या फिर एक तरफ हम लगाते हैं RJ45, एक तरफ लगाते हैं आईओ, वैसे बहुत सारे हम बेसिकली पैच कोड हम बना देते हैं। सो लाइक द सेम आपके पास कॉपर में भी, फाइबर में भी आपके पास बहुत टाइप के पैच कोड मिलते हैं जिसको हम कहते हैं फाइबर पैच कोड। ओके, वो भी 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 38 मीटर, अकॉर्डिंग टू एयर यूज, 40 मीटर, 50 मीटर, वो आपको मिल जाते हैं। ओके, बहुत सिंगल मोड मल्टी मोड में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर वेरियस टाइप के कनेक्टर कनेक्टर लगे हुए होते हैं। लाइक एक तरफ लगा हुआ है एससी कनेक्टर, दूसरा तरफ एलसी कनेक्टर, एक तरफ एलसी कनेक्टर, दूसरा तरफ भी एलसी कनेक्टर, अकॉर्डिंग टू योर यूज यू कैन परचेस। ओके, सो नॉर्मल जो एससी कनेक्टर था आज के टाइम पे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट मीनवाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में अगर आपके रूम पे कहीं पे फाइबर आ रहा है या फिर आपने ब्रॉडबैंड ले रखा है, तो एससी कनेक्टर अपने वहां पे देखने को मिल जाता है अभी भी। एलसी कनेक्टर नॉर्मली डेटा सेंटर, बहुत सारे एलसी कनेक्टर आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, कहीं पे भी आप जाओगे एलसी कनेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एयरटेल से फाइबर कनेक्शन ले रखा है, जियो से फाइबर कनेक्शन ले रखा है, तो वहां पे आउटडोर और टू इंडोर यूनिट आती है जिसके अंदर बेसिकली एससी कनेक्टर को यूज करते हैं। वो यूज सिंगल एससी कनेक्टर, आई थिंक मंजित की रूम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मंजित ने लास्ट टाइम भी हमने मंजित से ही ये चीज हम्म देखा था। ओके, तो एससी कनेक्टर वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद आती है एफसी कनेक्टर। एफसी कनेक्टर नॉर्मली एफसी कनेक्टर और एसटी कनेक्शन, दीज आर द लीगेसी कनेक्टर। ये आज के टाइम पे आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में जो टेलीफोन के नेटवर्क है, ये वाली कनेक्टर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। एमपीओ एमटीपी ये भी वही टेलीफोन नेटवर्क में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं डेटा नेटवर्क में या फिर कंपनी में जो नॉर्मली आज के टाइम पे देखने को मिलता है, दिस इज एलसी कनेक्टर। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फाइबर को आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी टाइप की फाइबर है। देखो फाइबर अगर नॉर्मली यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर की भी, स्काई कलर की, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की फाइबर आपके पास पड़ा हुआ है। बट कैसे पहचानोगे इसमें सिंगल मोड कहना है मल्टी मोड कहना है? देखो एक तरीका है, ये है इसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ होता है, लेकिन इतना कौन जाने। आप प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर हो, हमेशा याद रखना जो येलो कलर की केबल होगा दिस इज सिंगल मोड। येलो कलर को छोड़ के दुनिया में जितने टाइप की कलर है फाइबर टच कोड की, दीज आर द मल्टीमोड्स। इसको आंख बंद करके आप मल्टीमोड लिख सकते हो। क्योंकि जब बेसिकली फाइबर की स्टैंडर्ड को बनाया गया, उस टाइम बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड बनाया गया था कि जितने भी येलो कलर की फाइबर रहेंगे दे आर लाइक सिंगल मोड फाइबर।
येलो कलर की कोई दूसरा, सॉरी, सिंगल मोड फाइबर की कोई दूसरा कलर होगा ही नहीं। लेकिन जो मल्टी मोड फाइबर रहेगा, दे हैव वेरियस कलर लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जितने भी येलो कलर को छोड़ के जितने भी कलर की आपको फाइबर देखने को मिलेगा, दीज आर द मल्टी मोड्स। गॉट इट? यस सर। ओके। आफ्टर दैट, ये केबल किसने देखा है मुझे पहले बताओ, डैक केबल एंड ऑस केबल देख रखा है या फिर सुना है कभी? नहीं देखा सर। रजत आपने देखा? रजत आर यू देयर? नो नो नहीं देखा। देखो, जो मॉडर्न नेटवर्क में है, जैसे मैं बात करूं 2026 2025, दीज आर द मॉडर्न इरा ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यहाँ पे भी है, पहले भी था, लेकिन अभी के टाइम पे जो नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं, दे आर द मॉडर्न नेटवर्क। यहाँ पे डेटा की, यहाँ पे दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास क्या था, जैसे आप 2000 या फिर 2002 की इरा में आप देखोगे, या फिर 2002 की ईयर में आप चेक करोगे, वहां पे इतना ज्यादा नेटवर्क तो था वहां पे भी, लेकिन इतना ज्यादा नेटवर्क स्लो भी है ना, देन भी कोई दिक्कत नहीं है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, बस ठीक है। लेकिन आपको जो मूवी वहां पे आप डाउनलोड कर रहे थे, 2 दिन आपको लग रहा था, जैसे 5 GB की आपके पास एक मूवी है, ओके, 2000, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2002, 2000 मसीहा की आप, या फिर 2000 ईयर की आप एग्जांपल ले लो। वहां पे अगर आपको 500 GB की एक मूवी या फिर 5 GB की एक अगर मूवी आपको डाउनलोड करनी है, देन आपको बेसिकली कम से कम 1 दिन तक वेट करने को पड़ रहा था, मिनिमम से मिनिमम। बहुत ही स्लो था उस टाइम नेटवर्क। लेकिन आज के टाइम पे विद इन ए सेकंड, विद इन ए मिनट, वो डेटा फाइल बेसिकली आपके पास मिल जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे दो चीजें नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज स्पीड एंड अदर इज लेटेंसी। ओके, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क की पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उस बेस में हमारे पास बेसिकली फाइबर केबल से लॉन्ग टर्म डेटा ट्रांसमिट करने के लिए या फिर हाई डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास क्या है, फाइबर केबल है। नॉर्मली जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट होती है, दिस इज गोइंग वाया फाइबर केबल्स। वो नॉर्मली आरजे कॉपर केबल में हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कुछ स्पेशल केबल्स है जो आपको देखने को मिलेगा किसके साथ, आप कोर स्विच खरीद रहे हो, ओके, या फिर आप फायरवॉल खरीद रहे हो, या फिर आप SD-WAN खरीद रहे हो, तो उनके साथ बेसिकली ये केबल्स कुछ आपको मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं, देन यू कैन परचेस इट सेपरेटली। ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप पूरी एक्सप्लेन करके ये टाइप की केबल खरीद सकते हो। अब इस केबल की एडवांटेजेस पहले सुनो, होते हैं क्या है। पहले जो केबल होता है, दिस इज DAC केबल, व्हिच इज नथिंग बट डैक केबल। इनको हम क्या बोलते हैं, डैक केबल बोलते हैं। ओके, फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट अटैच केबल। ओके, डैक केबल का क्या होता है, केबल यूज फॉर हाई डेटा ट्रांसमिशन, शॉर्ट डिस्टेंस डेटा कनेक्शन in data center and enterprise network, primarily to link server switches, storage devices within the same rack or between adjacent rack, offering cost-effective, low-power alternative fiber opticals less than 10-meter links. They provide direct plug-and-play connectivity, increasing bandwidth redundancy, bottleneck for testing like file transfer, video streaming, and hyper. तो नॉर्मली देखो, हमारे पास पहले क्या था, फाइबर केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर फाइबर पैच कोड्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास दो चीजें होना चाहिए। पहला तो मेरे पास फाइबर पैच कोड होना चाहिए, दूसरा मेरे पास एसएफपी होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एसएफपी गलत लगा दिया, या फिर आपकी एसएफपी फॉल्ट हो गया, या फिर आपने एसएफपी लगा दिया मल्टी मोड, केबल लगा रहे हो सिंगल मोड, या फिर आप एसएफपी लगा रहा हो 1 GB की एसएफपी आपने लगाया, केबल आपने लगाया 10G वाली केबल लगा दिया, तो ये सारे स्टेट होते हैं बोटल नेक स्टेट, जहां पे आपने बेसिकली मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस डिवाइस को या फिर मिस केबल्स, मिस एसएफपी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मिस इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेट्स से दिस इज ए स्विच, इसके अंदर यहाँ पे एक एसएफपी की पोर्ट है, दिस इज, ये जो एसएफपी पोर्ट है ये बेसिकली सपोर्ट करता है 1 GB की एसएफपी को। आपने इसके अंदर डाल दिया 1 GB की एसएफपी, लेकिन जो केबल पीछे से ले रहे हो, दिस इज 10 Gbps केबल, 10 GB केबल। तो क्या फायदा, खामखा आप 10 GB केबल लगा रहे हो, लेकिन डेटा ट्रांसमिट आप 1 GB की कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आपने 10 GB की एसएफपी लगा दिया, हालांकि वहां की पोर्ट की पावर जो है 1 GB की है, लेकिन आपने वहां पे 10G लगा दिया। तो इस टाइप के बॉटलनेक स्टेट को बाईपास करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए, और विद इन ए रैक, डेटा सेंटर की एक सेम रैक या फिर
उसकी बराबर वाले रैक के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये प्री डिफाइंड इंडस्ट्री से बना हुआ आपके पास एक फाइबर केबल आता है, या फिर जो एसएपी के साथ कंबाइन होके आता है। जैसे हमारे पास होता है ना, आप RJ45 केबल्स को लेके, या फिर मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल थोड़ी सी बताऊं, ये जो पैच कोड्स आप बनाते हो, दो टाइप की पैच कोड होती है, ओके। एक तो होती है होममेड पैच कोड, जो आप बना के देते हो। लेट्स से आपका कोई यूजर है, वो आया बोला कि सर मुझे ना 10 मीटर की एक पैच कोड चाहिए, तो 10 मीटर की तो पैच कोड नॉर्मली कोई कंपनी में 10 मीटर की पैच कोड खरीदा हुआ नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क इंजीनियर वहां पे क्या करेगा, उसे बना के दे देगा। L1 गाय या फिर L2 गाय क्या करेगा, उसको बना के दे देगा, ओके। हाथ से बनाएगा, क्रिम्पिंग करके दे देगा। लेट्स से ये हो गया एक केस। दूसरी केस में कोई और एक यूजर है, वो कह रहा है सर मुझे ना सिस्टम कनेक्ट करना है, मुझे पैच कोड दे दो। तो आपने उसे पूछा 2 मीटर की चल जाएगा, तो उसने कहा हाँ 2 मीटर की देते सर। तो आप क्या करोगे, वहां पे पैच कोड बनाओगे नहीं, ऑलरेडी खरीदा हुआ आपके पास कुछ पैच कोड आते हैं, तो वो आप उसे थमा दोगे, ओके। लेकिन जो आपने बनाया और जो आपने खरीद के रखा था, उनके बीच बहुत डिफरेंस है। जो आपने बनाया उसमें हो सकता है कुछ एरर हो सकती है, हो सकता है कुछ खराबी हो सकती है, ओके। लेकिन जो आप परचेस करके उसे दोगे, जो आपने बेसिकली मंगा रखा है, जो आप उससे दोगे, उसके अंदर क्या होती है, दे आर इंडस्ट्री सर्टिफाइड। उसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस की वो चेक, जो इंडस्ट्री में कोई भी चीज बनती है, वो क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस की एक स्टैंडर्ड होता है, उसको पास करके आता है, वो प्रॉपर टेस्टिंग होके आता हुआ है बेसिकली इंडस्ट्री से। तो आप उससे दोगे तो इसमें कोई एरर आने की चांसेस ही नहीं है। सो लाइक द साइंस, आप क्या कर सकते हो, आप एसएपी लगाए, यहाँ पे एसएपी आपने लगाया, और आप यहाँ पे ओएफसी फाइबर या फिर फाइबर के पैच कोड लगा के अपने कम्युनिकेशन तो कर सकते थे। लेकिन ये इंडस्ट्री से बना हुआ आपके पास एसएपी और फाइबर आती है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, डैक केबल। इस टाइप की केबल को हम क्या कहते हैं, डैक केबल कहते हैं, जो ऑलरेडी बन के आता है। ये नॉर्मली फाइबर केबल ही होता है, सिंगल मोड मल्टी मोड जैसे आप ढूंढोगे वैसे मिल जाएगा। ये नॉर्मली जो ब्लैक कलर का है, दीज आर द फाइबर। ब्लैक जैसे मैंने कहा था, येलो कलर नहीं है, दैट मीन दिस इज मल्टी मोड। सो दिस इज अ मल्टी मोड फाइबर एंड दिस इज नॉर्मल एसएपी। ये वही एसएपी है जो हम और आप यूज करते थे स्विच में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इसको बेसिकली देखो, नट वगैरह देके प्रॉपर इसको स्टैंडर्ड बेस में इसको फिक्स कर दिया गया, ताकि कल को इसको कोई हिला भी ना सके, या फिर केबल हिल रहा है तो एसएफपी में कोई लोड ना है। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रखा है, स्टैंडर्ड मेंटेन करके इसको क्लेम किया गया हुआ है, ओके। अगर आप सेम इसी केस में अगर मैं आपको कॉपर की बात बताऊं, लेट्स से आप कहीं पे कॉपर की क्रिम्पिंग कर दिए, तो हो सकता है वो लूज रह गया, हो गया वो कल को जाके निकल जाए। लेकिन सेम अगर आप कंपनी से खरीदोगे कोई एक कॉपर की पैच कोड, जो लैंड पैच कोड जिसे आप कहते हो, तो वहां पे वो होने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी की, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है उसको वो चेक करके आता है, या फिर जो क्वालिटी टेस्ट होता है वो पास होके आता है, ओके। सो लाइक द सेम, ये डैक केबल होती है किस चीज के लिए, हाई डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। लाइक ये जो एसएफपी होती है, दीज आर लाइक 100 GB एसएफपी होते हैं, ओके। 100 GB एसएफपी हमें पता है हाई एंड डेटा ट्रांसमिशन, लाइक लाइव डेटा ट्रांसमिशन या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, ओके। की यूजेस कहाँ पे यूज किया जाता है, इंटर रैक कनेक्टिविटी। लाइक एक रैक आपकी यहाँ पे है, उसके बराबर में दूसरा रैक है, इन दोनों रैक को आप कम्युनिकेशन करोगे। लेट्स से एग्जांपल कैसे ले सकते हो आप, लेट्स से आपकी एक दोनों, लेट्स से आपकी दो रैक है। लेट्स से दिस इज योर रैक वन एंड दिस इज योर रैक टू। आपके पास है दो रैक, ओके। ये रैक वन के अंदर आपने कोर स्विच लगाया, दिस इज कोर वन। दूसरा कोर स्विच आपने रैक टू पे लगा दिया। जो नॉर्मली इंडस्ट्री में हम करते हैं, एक प्राइमरी रैक बनाते हैं, सेकेंडरी रैक बनाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, रैक वैक वो तो है हमारे टॉपिक में, ओके। तो ये दो रैक में हमने दो दो फायरवॉल कोर स्विच या फिर दो दो फायरवॉल जो भी है, हमारी केस में हमने दो कोर स्विच डाल दिया, ओके। अब ये दोनों कोर स्विच के अंदर मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा, ओके। एक तो जरिया क्या है, एक जरिया है मैं इनके बीच स्टैक केबल लगा दूं, ये दोनों कोर स्विच के बीच में स्टैक केबल लगा दूं, इन दोनों को एक ही कोर स्विच में बना दूं। मैं भी इस ये जो कोर स्विच मैंने खरीदा है, इसके अंदर स्टैक केबल की सपोर्ट ही नहीं है। ये स्टैक केबल के थ्रू कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर स्टैक की पोर्ट ही नहीं है। लेट्स से सिस्को की 9400 सीरीज है, इसके अंदर स्टैक पोर्ट है ही नहीं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो डैक केबल है उनको कनेक्ट करके इन दोनों के बीच आप एचए को बिल्ड कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं वीएसएस कंसेप्ट, ओके। या फिर VSL कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आगे, आगे डोंट वेरी, ओके। सो इन दोनों स्विच को आपस में हाई डेटा मोड में, क्योंकि जो ये दोनों की डेटा प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है, ब्रेन है, वो तो हाई डेटा ट्रांसमिट करेगा ना। तो हाई डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आप यहाँ पे कॉपर केबल नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाया, डैक केबल को यूज किया, और डैक केबल यूज करके इन दोनों को बेसिकली VSS कंसेप्ट की मदद से एचए में ले आए, दोनों को एक ही स्विच बना दिया।
ओके। सो नॉर्मली डैक केबल को आप इसी पर्पज में यूज करते हो, इंटर स्विच के लिए या फिर इंटर रैक कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर कहीं आपके पास सर्वर लगा हुआ है, उस सर्वर से हाई डेटा ट्रांसमिशन आपको करवानी है, देन यू कैन यूज दैट। ओके। और ये जो लिंक होती है, ये जो एसएफपी होती है, वो नॉर्मली 10 जी की होती है, 25 की जी की होती है, 40 जी की होती है, एंड 100 जी कनेक्शन की होती है, अकॉर्डिंग टू एयर यूज। अगर आपको चाहिए 100 जी, तो ये केबल भी आएगी 100 जीबीपीएस की, और ये एसएफपी जो लग के आएगी इसके अंदर, वो भी 100 जीबीपीएस की आएगी। नॉर्मली डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है इनकी, जैसे मैंने कहा एक रैक से दूसरी रैक, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके। डैक केबल में किसी का कोई डाउट है? और फिजिकल अपीयरेंस इसका ऐसा ही दिखता है। मंजीत, कोई डाउट? नो सर। ओके, रजत, आपका कोई डाउट? नहीं। सर एओसी जो केबल है ना, शायद मैंने एंटरप्राइजेस स्विच और शायद कोर स्विच में देखी थी अपने डाटा सेंटर यस में। यस, तो वहीं पे ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसको नॉर्मली हमें एफर्ट नहीं करता है। फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव, आपको पता है कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, जितना कॉस्ट कम हो सकता है उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो जहाँ पे आपको हाई एंड डाटा ट्रांसमिशन करनी है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसमिशन, या फिर आपको, जैसे मैंने कहा, कोर स्विच के अंदर एचए बिल्ड करना है, जहाँ पे आपको स्टैक केबल की सपोर्ट नहीं है, उस केस में नॉर्मली इसे यूज किया जाता है। या फिर फायरवॉल के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उस केस में यूज करते हैं। ओके। उसके बाद जो दूसरा केबल आता है, दिस इज एओसी केबल, जिसको हम कहते हैं एक्टिव ऑप्टिकल केबल। सेम पर्पस रहती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग चीजें होती हैं, वो लेट आई जस्ट शो यू। ओके। जिसको हम क्या कहते हैं, एओसी केबल, एक्टिव ऑप्टिकल केबल। ओके, देखो दीज आर टू एडवांस टर्म। आप बेसिकली, अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि फाइबर की कितने टाइप की पैच कोड होती है, या फिर फाइबर की कितने टाइप होती है, या फिर फाइबर की कितनी एडवांस कैटेगरी होती है, देन वी कैन, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट। आप उन्हें कह सकते हो कि सर एक डैक केबल होती है जिसको हम इस पर्पज में यूज करते हैं, एओसी केबल होती है, इसके फुल फॉर्म में होता है, जिसको हम इस पर्पज में यूज करते हैं। ओके। ये वैसी केबल क्या होती है, ऑल्सो फॉर हाई डेटा ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, ये जो होती है डैक केबल, दोनों के अंदर एक छोटी सी डिफरेंस है। जो डैक केबल होता है, वो आपकी डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि ये जैसा आपने सुन रखा होगा, मल्टी मोड में लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मोड पे आप कर सकते हो। सो लाइक द सेम थिंग, जो आपके डैक केबल होता है ना, ये आपकी मल्टी मोड जैसे एक्ट करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। ओके। लेकिन सेम केस में आप अदर हैंड में जाओगे, एओसी केबल में, इसके अंदर आप लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। लाइक आपकी, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अब अगर आप, एक ही डेटा सेंटर है, और डेटा सेंटर एक ही लोकेशन में है, लेट्स से एक ही रूम के अंदर आपके दोनों रैक लगे हुए हैं, और इन दोनों रैक के अंदर आपको हाई डाटा ट्रांसमिशन लिंक डलवानी है, देन यू शुड गो विथ डैक केबल। ओके, क्योंकि रूम एक है, लेकिन रैक अलग अलग है। लेकिन अगर एक रूम यहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर में एक रूम है, एक डेटा सेंटर आपके फर्स्ट फ्लोर में है, दूसरा डेटा सेंटर आपके सेकंड फ्लोर में है, या फिर ग्राउंड फ्लोर में है, दोनों फ्लोर के अंदर आपको हाई डाटा ट्रांसमिशन केबल चाहिए, वहां पे आप एओसी केबल को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेंज रहती है, वो हाई डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए, और ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके। लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन इन डाटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, large network connecting server switches, storage, GPUs, where traditional copper cable falls short due to the distance bandwidth limit, offering superior performance like 4K, 8K video streaming, AI and general data transmission। So normally कुल मिला के बात ऐसी है, जो आपकी डैक केबल होती है, ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, एंड हाई डेटा थ्रू आउटपुट देता है। ओके। एंड एओसी केबल जो होता है, ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस डाटा कवर करता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन करता है, एंड हाई डेटा थ्रो आउटपुट देता है। दोनों की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही ज्यादा रहती है, लाइक 10 जीबीपीएस, 20 जीबीपीएस, 100 जीबीपीएस, 200 जीबीपीएस। लेकिन दोनों का एक बेसिक सा डिफरेंस है, डैक केबल शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा, एओसी केबल लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करेगा। ओके। यूजेस क्या रहती है, डेटा सेंटर कनेक्टिंग सर्वर स्विचेस, टॉप ऑफ द रैक एंड स्टोरेज, हाई डेटा परफॉर्मेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज टेलीकॉम, प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी। ओके। अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये कुछ एग्जांपल्स है एओसी केबल की। ओके। एओसी केबल देखो, यहाँ पे दूसरा एक जोन है, यहाँ पे दूसरी एक स्टोरेज जोन है, ये आपके दूसरा एक डेटा सेंटर है, ये आपके दूसरा एक डेटा सेंटर है, और बीच में आके बेसिकली सर्वर जैसा लगा के उन दोनों के बीच आप क्या कर सकते हो, एओसी केबल से डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। जैसे ये आपकी, लेट्स से दिस, ये जो आपकी रैक है, दिस रैक इज इन ग्राउंड फ्लोर। ओके।
and these particular 4 storage rack are in first floor and these particular 4 racks are in थर्ड फ्लोर। ये सारे रैक्स को आप कनेक्ट कर सकते हो वाया द हेल्प ऑफ दिस एओसी केबल। लेकिन सेम अगर डैक केबल की आप यूज करोगे, आप इस रैक से इस रैक तक कम्युनिकेशन ही कर सकते हो या फिर इस रैक से इस रैक, लेकिन इस रैक से इस रैक तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर इस रैक से इस रैक तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते इन डैक केबल। आया समझ सबको? सर डैक केबल की मैक्सिमम कंपनी से जब बन के आती है तो मैक्सिमम लेंथ कितनी रहती है? 1 मीटर, दो अकॉर्डिंग टू मीटर या ऐसे 5 मीटर तक? अकॉर्डिंग टू ये यूज, आप जितना मांगो, आप जितना परचेस करोगे उतना मिलेगा। वो तो डिस्टेंस की, बेसिकली लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितना लेंथ आपको चाहिए। नहीं जैसे ये डैक वाली है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस तो करती नहीं है, तो मतलब कितना ऐसा डिस्टेंस है कि जितना में ये सूटेबल है कि मतलब 1 मीटर तक ये सही अपना फिजिकल स्पीड वगैरह डिस्टेंस दे की देगी? बात कर रहे हो? ये सर फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि दिस इज वायर 5 की मीटर, लेंथ पाँच इतनी रहेगी। 5 मीटर, 5 मीटर। 5। हाँ। ठीक ठीक और ठीक है ये जो ये एओसी केबल होता है, ये अकॉर्डिंग टू योर यूज, आपको जितना चाहिए आप उतना बोल दोगे वो कर दो, दे देंगे आप। क्योंकि ठीक ये तो ऐसा कोई ठीक। फिक्स नहीं होता, हो सकता है आपके फर्स्ट फ्लोर है दूसरा लोकेशन में, यहाँ पे दूसरा लोकेशन, जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की एग्जांपल दिया, तो ये बेसिकली आपको बेसिकली डिस्टेंस मेजर करके आप मंगा सकते हो, लेकिन इसकी जो मैक्स लेंथ होती है दैट इज 5 मीटर। ठीक है सर। ओके रजत, आया आपको समझ? हाँ हाँ। ओके, उसके बाद हम अब देखेंगे नेटवर्क डिवाइस एंड इट्स टाइप्स। ओके, नेटवर्किंग डिवाइस को आप पढ़ने के लिए या फिर आप जैसे आप आगे आगे धीरे धीरे जाओगे नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर घुसोगे और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप करोगे। ओके, प्रैक्टिकली करोगे, सिमुलेशन पे करोगे या फिर रियल में आप किसी को सिमुलेशन सिखाओगे या फिर आप थोड़ी सी, जैसे ऑलरेडी किसी ने ब्लूप्रिंट आपको दे दिया, अभी हम ब्लूप्रिंट समझना चाह रहे हो कि क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आप नेटवर्किंग डिवाइस की कुछ लोगोस को आपको याद रखना पड़ेगा, फिर जिसको हम कहते हैं नेटवर्क आइकॉन्स, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आइकॉन इन द सेंस, अगर मैं आपको सिंपल सा एक आइकॉन दिखाऊं, लेट्स से, ओके, सो ये जो एप्पल की लोगो है, इससे आपको नॉर्मली क्या माइंड को हिट करता है? दिस इज लाइक एप्पल ब्रांड आपको हिट करता है। ओके, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, वन प्लस लोगो दिखाऊं, तो आपके माइंड में सीधा सा स्ट्राइक क्या करता है? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन प्लस डिवाइसेस। सो लाइक द सेम चीज, अगर कल को जाके आप कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी कोई लोगो देख रहे हो, ओके, ऐसा कुछ लोगो अगर देख रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल सा है, आप नेटवर्क स्विच की बात कर रहे हो। अगर ऐसा कोई लोगो आप देख रहे हो, दैट मीन यू आर टॉकिंग अबाउट कोर स्विच। अगर ऐसा कोई लोगो आप देख रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द राउटर। अगर ऐसा कोई लोगो आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर फायरवॉल। अगर ऐसा देख रहे हो, आपको बताइए लैपटॉप है। ऐसा अगर लोगो आप देख रहे हो, दिस इज डब्ल्यूएलसी। ऐसा कोई लोगो देख रहे हो, दैट इज सर्वर। ऐसा कोई लोगो देख रहे हो, दैट इज एक्सेस पॉइंट एंड दैट इज डेस्कटॉप एंड देयर आर द स्टैंडर्ड। ये कुछ स्टैंडर्डाइज लोगो है, आउट ऑफ दैट बहुत सारे। ऐसा नहीं कि कोर स्विच की लोगो ऐसे ही मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आपको कोर स्विच की लोगो देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है दैट इज दिस वन। ओके, ऐसा अगर आपको जैसे कहीं पे ऐसा आपको लोगो देखने को मिल गया और तो उसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा, देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज ए कोर स्विच। ओके, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अगर ऐसा कोई लोगो आप लोग आपको देखने को मिल गया, नीचे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज राउटर। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि आपने आज की क्लास ज्वाइन कर रखा था। ओके, सो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा कि ऐसी अगर लोगो में देख रहा हूँ दैट इज एक्सेस स्विच, ऐसी अगर लोगो में देख रहा हूँ दैट इज कोर स्विच। ओके, सो आप सबने लोगो कहीं ना कहीं देख रखा होगा, रियल टाइम में आपने काम भी किया होगा ऐसे लोगों के ऊपर, जिसको आप नेटवर्क डायग्राम बनाए भी होगे आप लोगों ने बहुत सारे। सो ये होती है वो लोगो। ओके, उसके बाद कहीं पे भी आप नेटवर्क, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, अगर आप कहीं पे भी नेटवर्क डिप्लॉय कर रहे हो या फिर किसी को भी एडवाइस दे रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट की लीड आप कर रहे हो एज ए नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, देखो नेटवर्क बनाने के लिए एक टीम होती है, नेटवर्क को चलाने के लिए एक अलग टीम होता है। ओके, जैसे नेटवर्क मुझे डिजाइन करनी है, और नेटवर्क डिजाइन, ये जो जैसे बात है ना, नेटवर्क डिजाइन करनी है, तो उसके लिए एक अलग कोर्स भी होती है सिस्को की साइड से, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर कोर्स। जैसे सीसीएनए है, सीसीएनपी है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स होता है। उसको करने के बाद बेसिकली आपके पास बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं कि मुझे मॉडर्न नेटवर्क को बनाना कैसे है, आर्किटेक्चर प्लान कैसे करनी है। जैसे घर बनाने से पहले हम किसके पास जाते हैं? सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं कि हमें आर्किटेक्ट प्लान बना कर देते हैं कि कैसे कैसे बनानी है घर की इंटीरियर और एक्सटीरियर को। तो लाइक द सेम चीज, कहीं पे भी आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए वो अलग कोर्स, स्पेशलाइज कोर्स आती है, उसका बिहाफ में आप कर सकते हो। लेकिन सिस्को के साइड से जो स्टैंडर्डाइज रेकमेंडेड डिजाइन है, दिस इज सिस्को 3 टियर लेयर। इसको सिस्को क्या कहता है? सिस्को 3 टियर लेयर
ऐसा नहीं कि दिस इज मैंडेटरी, आपको कहीं पे नेटवर्क लगानी है कि इस तीनों लेयर वाली कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे ही करोगे, नहीं। फॉलो नहीं कर रहे हो देन वेल गुड, आप कर सकते हो, आपकी नेटवर्क चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्को हमेशा रेकमेंड क्या करता है कि कहीं पे भी आप लार्ज इंफ्रा में नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हो देन यू हैव द 3 टीयर्स। नहीं है देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया। ओके, 3 टीयर में आपके पास 3 लेयर आपको मिलते हैं, वन इज कोर लेयर, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, वन इज एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर में बेसिकली L2 L1 इंजीनियर्स काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में नॉर्मली L3 इंजीनियर्स काम करते हैं, जो आपकी कोर लेयर होती है इस पे L4 एंड L3 लेयर काम करते हैं, L3 इंजीनियर काम करते हैं। ओके, टोटल 4 इंजीनियर आपके पास होते हैं, L1 L2 L3 L4। ओके, L1 जैसे मैंने कहा था फिजिकल काम बंदा ये ज्यादा करता है, L2 नॉर्मल स्विच एनवायरनमेंट को ये मैनेज करता है, L3 नॉर्मल राउटिंग एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, L4 फायरवॉल एज वेल एज राउटिंग एज वेल एज सर्वर एज वेल एज पॉलिसी, ये चारों एनवायरनमेंट को मैनेज करता है। आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही कर सकते हो, जो L4 बंदा होता है दैट मीन दे हैव एक्सपर्टीज। जो L4 बंदा होता है ना उसके पास L3 की भी पावर रहती है, L2 की भी नॉलेज और पावर रहती है, L1 की नॉलेज एंड पावर रहता है और होना भी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप L4 में बैठे हो और आप कह रहे हो मुझे एक्सेस स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास वो पूरी नॉलेज है तभी आप जाके वहां पे बैठे हो। ओके, तो सिस्को हमेशा रेकमेंड यही करता है कि कोई भी आप लार्ज स्केल में, कोई भी आप एंटरप्राइज में नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, देन ये 3 टीयर लेयर वाले को, एक 3 टीयर अप्रोच को आप हमेशा फॉलो करो। क्यों? क्योंकि इसमें इजी टू डायग्नोस है, इजी टू नेटवर्क सिक्योरिटी है, कुछ भी है इसमें सब कुछ इजीनेस आपको मिलेगा। ओके, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में सिस्को के 3 टीयर आर्किटेक्चर को वो बाईपास कर देते हैं, डायरेक्ट नेटवर्क को बना देते हैं 2 टीयर पे, फिर 1 टीयर में। आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नेटवर्क चलेगा। लेकिन जब कभी 3 टीयर लेयर आप बनाओगे ना, देयर आर सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। दैट मीन कोई भी आपकी अननेसेसरी या फिर अनवांटेड ट्रैफिक आएगा उसके लिए 3 चेक पॉइंट्स रहेंगे। पहले तो कोर लेयर में उसे चेक किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में उसे चेक किया जाएगा, फिर एक्सेस लेयर में उसे चेक किया जाएगा, फिर जाके यूजर के पास वो जाएगा। ओके, सो नॉर्मली जो आपकी एक्सेस लेयर होते हैं इनमें क्या क्या डिवाइस चलते हैं, बेसिकली इसमें लेयर 2 स्विचेस चलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेस स्विचेस। एक्सेस पॉइंट आपके चलते हैं, आपके डेस्कटॉप चलते हैं, आपके पीसी चलते हैं, आपके बायोमेट्रिक चलते हैं, दीज आर द सम कॉमन डिवाइसेस व्हिच आर ऑपरेट इन एक्सेस लेयर। ओके, उसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो आपकी स्विचेस चलते हैं वो चलते हैं आपके कोर स्विचेस, वो चलते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, वो चलते हैं आपके WLC। ये सारे जितने भी डिवाइसेस हो गए दे आर रनिंग ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। उसके बाद आती है आपके पास कोर लेयर। कोर लेयर में आपके पास चलती है राउटर्स, कोर स्विचेस, फायरवॉल, ये सारी चीजें, लोड बैलेंसर, दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर रनिंग ऑन द कोर लेयर। ओके, आया समझ इसको कि 3 टीयर अप्रोच अप्रोच के बारे में? यस सर। ओके, इसमें कुछ नहीं किया जाता, इसमें बेसिकली आपकी जो भी ट्रैफिक है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। लेयर 1 में बेसिकली जो भी आपकी ट्रैफिक है वो एक्सटर्नल अगर ट्रैफिक है वो पहले हिट करेगा आपकी राउटर को या फिर SD1 को या फिर फायरवॉल को। जैसे हिट करेगा उसके बाद वो चेक करेगा कि ट्रैफिक को आगे भेजना है या फिर यहीं पे ड्रॉप करनी है। जैसे लेट्स से उसने चेक किया कि ट्रैफिक को आगे भेजना है, फिर ट्रैफिक जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में अगेन वो चेक करेगा कि ट्रैफिक को मुझे एक्सेस लेयर में देना है या फिर दूसरी कहीं लेयर पे भेजना है, फिर दूसरी कोई जोन पे भेजना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में यहाँ पे फिर से चेक होगा, उसके बाद जाएगा एक्सेस पॉइंट एक्सेस लेयर में, फिर एक्सेस लेयर में जाके चेक होगा ये डेटा मेरी कहाँ जाएगी। दैट मीन देयर इज 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अगर कोई भी वायरस इन्फेक्ट हो गया आपके नेटवर्क में तो पहले वो इन्फेक्ट होगा कोर लेयर में। ओके, अगर एक्सटर्नल वायरस आपके नेटवर्क में आ रही है दैट मीन बाहर से ओवर द इंटरनेट आपके नेटवर्क में कहीं से वायरस आ रही है, तो पहला चेक पॉइंट या फिर पहला चेक कहाँ पे होगा या फिर पहला वायरस इन्फेक्ट कौन सा डिवाइस होगा आपका, वो वाले डिवाइसेस होंगे जो आपके कोर लेयर में बैठे हुए हैं, वो सारे डिवाइसेस आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद उसके पास दूसरा लेयर मिलेगा, जो भी आपके पास वायरस होगा, लेट्स वायरस ने क्या किया, पहले आपकी जो कोर लेयर है उसको बाईपास कर दिया, उसको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ऐसे नहीं जैसे ही उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कोर लेयर को आपकी पूरी की पूरी डाटा उसे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कोर लेयर को जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके पास दूसरा एक लेयर आएगा व्हिच इज योर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को भी उसे पार करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को भी उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को जैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके पास तीसरी लेयर आएगी व्हिच इज योर एक्सेस लेयर, उसे एक्सेस लेयर को भी क्रैक करना पड़ेगा। देयर इज 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, एक लेयर आप पार भी कर लोगे देन देयर आर ऑलरेडी अगेन देयर आर 2 लेयर्स।
दूसरा लेयर आप पार कर लोगे, कोई बात नहीं, आपके पास तीसरा लेयर है। ओके, तो 3 लेयर आपको पार करना पड़ेगा, और आपके यहाँ पे 2 चीजें बहुत ही बढ़िया हो जाती है, वन इज सिक्योरिटी, वन इज पॉलिसी फिल्टरेशन। कोई भी आप पॉलिसी लगाओगे तो तीनों लेयर को चेक करके आपके डाटा ट्रांसमिट होगा। तो नॉर्मली ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको रियल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। आप जिस डेटा सेंटर में काम करते हो या फिर जिस भी इंडस्ट्री में आप होगे, तो एक बार जरूर चेक करना, वहां पे 3 टियर ही वहां पे चल रहा होगा, क्योंकि 3 टियर इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज। कोई भी नॉर्मली जो छोटे बड़े एमएनसी है ना, अगर उसे एक सिक्योर नेटवर्क, सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, दे आर जस्ट यूजिंग सिस्को 3 टियर अप्रोच। ओके, गॉट इट गाइस। यस सर। उसके बाद आती है आपके पास कुछ वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो आपने भी पढ़ रखा है, हम सब ने पहले ही पढ़ रखा है, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें फिर से एक बार थोड़ी सी गो थ्रो करनी होती है। लेट्स गो। सो नॉर्मली वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्किंग स्विचेस, देखो नेटवर्किंग स्विच जो हमारे पास होते हैं, दे आर वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्किंग स्विचेस। ऐसा नहीं मेरे पास बस एक मैनेज स्विच है, वन मैनेज स्विच है, नहीं, देर आर टोटल 7 काइंड ऑफ स्विचेस। आपके पास टोटल 7 टाइप की नेटवर्किंग स्विचेस आपके पास मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है अनमैनेज स्विच। ये नॉर्मल मार्केट में आपको बहुत ही कम रेट में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, बस लाओ प्लग एंड प्ले जैसा आप कहते हो ना, ये वो वाले स्विचेस होते हैं। ओके, कोई VLAN नहीं है आपको, बेसिकली प्री VLAN इसके अंदर मिलते हैं। सब कुछ प्री डिफाइंड रहता है, कोई आप इसके अंदर कोई कंसोल पोर्ट, कोई मैनेजमेंट VLAN, कोई मैनेजमेंट आईपी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता बेसिकली अनमैनेज स्विच में। उसके बाद आपके पास होता है मैनेज्ड स्विच। मैनेज्ड स्विच नॉर्मली वो वाले स्विच होते हैं जो इंडस्ट्री में चलते हैं, या फिर आप में जो हम सब अभी काम कर रहे हैं ना, तो वी आर यूजिंग मैनेज्ड स्विच। मैनेज स्विच में नॉर्मली क्या होता है, डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट, डेडिकेटेड मैनेजमेंट कंसोल केबल्स, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। एक इसको बेसिकली ऑपरेट, इसको मेंटेन करने के लिए डेडिकेटेड बंदा भी चाहिए, जिसको हम कहते हैं L2 या फिर L1 का। ओके, तो मैनेज स्विच नॉर्मली क्या करते हैं, जिसको एक इंजीनियर मैनेज कर सकता है, इसके अंदर चेंजेस ला सकता है, दीज आर द मैनेज स्विच। उसके बाद आता है लेयर 2 स्विच। लेयर 2 स्विच वो स्विच होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस को रीड, मैक एड्रेस को एनालिसिस एंड मैक एड्रेस के बेस में ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, दीज आर द लेयर 2 स्विच। दैट मीन हमने पढ़ा था वैसे मॉडल में लेयर 7 अप्रोचेस, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ओके, लेयर 2 की बात करें, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा लिंक लेयर, मतलब ऐसा स्विच है जो डाटा लिंक लेयर में है, डिप्लॉय हम कर पाए। एंड हमें पता है डाटा लिंक लेयर में हमारे पास कौन सी एड्रेस चलता है, मैक एड्रेस चलता है। दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विचेस व्हिच आर डीलिंग ऑन मैक एड्रेस ओनली। ओके, जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं, दे आर टोटली अननोन अबाउट द आईपी एड्रेस, वो बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस कोई भी ट्रैफिक को भेज नहीं सकते, आप रिसीव नहीं कर सकते। ओके, आफ्टर दैट आपके पास आते हैं लेयर 3 स्विचेस। लेयर 3 स्विचेस नॉर्मली, जैसे नाम यहाँ पे जैसे लेयर 2 है, लेयर 2 मीन वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा लिंक लेयर। सेम कह रहा है लेयर 3 मतलब वो ऐसा है कि लेयर 3, लेयर 3 क्या है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सी एड्रेस चलता है, आईपी एड्रेस। दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्विचेस which are dealing on IP address और sharing और forwarding traffic based on IP address, तो उससे हम कहते हैं इसके लिए लेयर 3। ओके, लेयर 3 वाली जो स्विचेस होते हैं, दे आर डीलिंग ऑन बोथ आईपी, उन्हें आईपी एड्रेस भी समझ आता है, उन्हें मैक एड्रेस भी समझ आता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर के नीचे डाटा लिंक लेयर है, जो भी ट्रैफिक डाटा लिंक लेयर से जाएगा वो हिट करेगा नेटवर्क लेयर को। ओके, तो इसलिए बहुत आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पढ़ पाते हैं, क्या कौन, मैक लेयर 3 स्विचेस। बट जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस को ही रीड कर पाएंगे, वो आईपी एड्रेस को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आईपी की कोई नॉलेज नहीं रहती। उसके बाद हमारे पास आता है पीओई स्विचेस। पीओई स्विचेस नॉर्मली क्या होते हैं, पावर ओवर इथरनेट स्विचेस होते हैं। ये नॉर्मली मैनेज स्विच के मुकाबले थोड़ी सी और कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, दैट मीन इसकी हर एक पोर्ट में आप क्या कर सकते हो, डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हो, उसी सेम पोर्ट में आप पावर भी ट्रांसमिट कर सकते हो। आप सभी लोगों ने देख रखा होगा, जहाँ पे आप एपी कनेक्ट करते हो या फिर आप कोई एक्सटर्नल ऐसे डिवाइस कनेक्ट करते हो जिसके अंदर आप पावर नहीं दे रहे हो, तो उस केस में वो डिवाइस भी चलेगा थ्रू द सिंगल कॉपर केबल। क्यों? क्योंकि वो सिंगल कॉपर केबल को यूज करके उसके अंदर पावर भी भेज रहा है, उसके अंदर डाटा भी भेज रहा है। ओके, आफ्टर दैट स्टैकेबल स्विचेस। स्टैकेबल स्विचेस बेसिकली बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसको आप स्टैक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था, तो सिस्को 9200, सिस्को 9300, दीज आर द स्टैकेबल स्विचेस। मीन वाइल आप कह सकते हो सिस्को 9293 ये मैनेजेबल स्विच है, राइट, ये मैनेजेबल स्विच है। आप कह सकते हो सर ये सिस्को 9300 स्विच, ये आपकी लेयर 3 स्विच है। ऑफ कोर्स सिस्को 9300 लेयर 3 स्विचेस है। आप बोल सकते हो सर ये पीओई स्विच भी है, हाँ पीओई स्विच भी है।
एंड स्टैकेबल स्विच है, हाँ स्टैकेबल स्विच है, दैट मीन एक स्विच की मल्टीपल नाम हो सकती है, लाइक वो मैनेज स्विच हो सकती है, लेयर 2 हो सकता है, पीओई हो सकता है एंड स्टैकेबल हो सकता है। ओके, इट्स नॉट लाइक अगर आपने मैनेज स्विच खरीदा तो वो पीओई स्विच नहीं हो सकता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो स्टैकेबल स्विचेस बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपको स्टैक पोर्ट, डेडिकेटेड एक स्टैक पोर्ट मिलता है, डेडिकेटेड स्टैक पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपके पास आते हैं डेटा सेंटर स्विचेस। डेटा सेंटर स्विचेस कुछ स्पेशल स्विचेस होते हैं। देखो, जो प्रोडक्शन नेटवर्क में जो स्विच आप लगा रहे हो, लाइक सिस्को 92000 स्विच, सिस्को 93000 स्विच, इनको आप डाटा सेंटर में चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन नॉट रेकमेंडेड। कोई रेकमेंडेड, या फिर आज तक हमें हो गया बेसिकली 6 साल, तो हमने आज तक नहीं देखा कि कोई भी जो 9200 2960 स्विच ये डाटा सेंटर स्विच है। नहीं, डेटा सेंटर में जो स्विचेस होते हैं दे आर जस्ट हाई कैपेबिलिटीज, वो हाई डेटा ट्रांसमिट, हाई डेटा कैलकुलेशन, हाई कंप्यूटिंग बेसिकली करने के लिए उनकी जो पावर रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। आपने एग्जांपल अगर आपको मैं एक बताऊं, हम सब मोबाइल यूज करते थे, अभी अभी भी हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। कोई 10,000 की कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई 20,000 की मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन अगर आप गेमिंग के बड़े शौकीन हो, आपको गेम खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कैमरे की क्वालिटी चेक नहीं करोगे। ओके, या फिर आप दूसरा स्पीकर की क्वालिटी चेक नहीं करोगे, आप प्रोसेसिंग पावर की क्वालिटी चेक करोगे। ओके, राइट। सो नॉर्मली अगर किसी को कैमरे के ऊपर जाना है तो वो कैमरा क्वालिटी चेक करेगा, अगर किसी को फोटो क्वालिटी में चेक करना है देन वो स्क्रीन क्वालिटी में बेसिकली जाएगा। लेकिन अगर आपको गेम खेलना है देन आप प्रोसेसिंग पावर के ऊपर जाओगे। सो लाइक द सेम चीज, जो मैं लेयर 2 स्विचेस होते हैं उनको बेसिकली लेयर 2 ट्रैफिक वो हैंडल करेगा, बहुत ही कम डाटा हैंडल कर पाएगा। लेयर 3 अगर राउटिंग बेसिकली हैंडल कर पाएगा, लेकिन जो आपके डेटा सेंटर स्विचेस होते हैं ये सारे स्विच के कंबाइन होता है, दैट मीन ये हाई डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। ऐसे नहीं कि ये बस 10-15 सेशन ही बना पाएगा, ये बहुत ज्यादा लोड को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज किसके अंदर रहती है, आपके डाटा सेंटर स्विचेस के अंदर। ओके, और डाटा सेंटर स्विचेस ऑलवेज चेक स्विचेस होते हैं, जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा अभी। ओके, कोई डाउट है किसी को 7 टाइप की स्विचेस के अंदर? नो सर। ओके, उसके बाद आती है यूज ऑफ नेटवर्किंग स्विच। नेटवर्क स्विचेस की नॉर्मली यूजेस क्या होती है? ओके, नेटवर्क स्विचेस की अगर मैं यूजेस बताऊं आपकी थोड़ी बहुत, तो कनेक्ट सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, पहले हमारे पास लेट्स से मेरी कंपनी में 5 कंप्यूटर है, तो 5 कंप्यूटर को आपस में तो मैं कनेक्टिविटी नहीं दे सकता, क्योंकि पहले हमारे पास लेट्स से स्विच नहीं था। ओके, स्विच नहीं था तो उस टाइम क्या चल रहा था, हब चल रहा था, तो हब से मैं कनेक्ट कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, अगेन कोलिजन डोमेन वहां पे था। ओके, एट अ टाइम कोई एक ही यूज कर पाएगा, देन उस टाइप के नेटवर्क को यूज करने से अच्छा आप ना ही करो। ओके, या फिर जैसे हब ही नहीं है, अभी आप ऐसे मान के चलो आपके पास ना ही हब है ना आपके पास स्विच है, तो 5 सिस्टम आपके पास है, आपस में कैसे कनेक्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। ओके, लेट्स से आप सोच रहे हो सर मैं वाईफाई से सबको कनेक्ट कर दूंगा, नहीं, लेट्स से वाईफाई भी नहीं है, देन कैसे कनेक्ट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सो लाइक द सेम चीज, अगर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है देन यू शुड यूज ए डिफरेंट डिवाइस व्हिच इज योर स्विच। और वहां पे आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, वहां पे आपको कॉलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये सारे भी थोड़ी बहुत मिटिगेट होना चाहिए, कॉलिजन नहीं होना चाहिए, देन यू शुड गो फॉर द स्विचेस। तो स्विचेस नॉर्मली काम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ऑप्टिमाइज लैन बैंडविड्थ, लैन की जो आपकी बैंडविड्थ है वो एक्चुअली स्टेबल बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे स्टेबल बैंडविड्थ इन द सेंस, स्विच की हर एक पोर्ट की स्पीड फिक्स होते हैं। ओके, आप चाहे 50 जीबीपीएस ट्रैफिक इसके ऊपर भेजो, लेकिन इसकी जो लिमिटेड इसके अंदर जो स्पीड होगा उसी स्पीड से वो डाटा ट्रांसमिट करेगा आगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये पोर्ट है ये स्पीड को नेगोशिएट करता है, हमने पहले भी पढ़ रखा था टीसीपी आईपी में, कि पहले क्या होता था, फ्लो डिफाइन होती है, जो आपके क्लाइंट रहेगी, लेट्स से ये वाली एक स्विच है, इस स्विच से एक सिस्टम कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के बीच बेसिकली हैंडशेकिंग होने के बाद या फिर इन दोनों के बीच बेसिकली एक फ्लो डिफाइन होगा। स्विच की पोर्ट बोलेगा कि मैं 10 जीबीपीएस ट्रैफिक भेज पाऊंगा एट ए टाइम, लेकिन आपके सिस्टम बोलेगा कि भाई साहब देख लो मैं तो 1 जीबीपीएस ट्रैफिक भेज रिसीव कर पाऊंगा एट ए टाइम। तो स्विच बोलेगा ठीक है मैं तुझे 1 जीबीपीएस ट्रैफिक ही भेजूंगा। तो ये बेसिकली स्पीड डिसाइड कौन करता है आपका सॉरी गाइस, नेटवर्क स्विच। तो नेटवर्क स्विच के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज लैन बैंडविड्थ, लैन बैंडविड्थ को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, ओवरलोड नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट ओवरलोड इन द सेंस, आप चाहे तो फ्लड भी कर सकते हो, पूरी नेटवर्क में आप ट्रैफिक भेज सकते हो, या फिर डेडिकेटेड कोई एक सिस्टम के ऊपर भी ट्रैफिक भेजते हो, लाइक आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, यूनिकास्टिंग कर सकते हो, मल्टीकास्टिंग कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट पॉपुलेट द मैक एड्रेस, किसी कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे स्विच के अंदर,
वो उसकी प्रॉपर एंट्री करेगा अपनी डेटाबेस में, जिसको हम कहते हैं मैक टेबल। मैक टेबल के ऊपर अंदर प्रॉपर वो एंट्री करेगा कि ये स्विच, ये डिवाइस है, उसके मैक एड्रेस है, ये है, अब इस टाइम कनेक्ट हुआ था, प्रॉपर मेंटेन करेगा। ओके। एनेबल मैक फिल्टरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। स्विच के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैक फिल्टर कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मैक, लेट्स से आपके पास मैक एड्रेस है ए बी सी डी, चार सिस्टम, अलग अलग सिस्टम की अलग अलग मैक एड्रेस है। आप स्विच को जाके बोल सकते हो कि जब कभी ए सिस्टम कनेक्ट हो, देन उसको आप ब्लॉक कर दो। कभी बी सिस्टम कनेक्टेड हो, उसको आप VLAN 10 में डाल दो। कभी सी सिस्टम कनेक्टेड हो, उसे VLAN 100 में डाल दो। तो बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस आप मल्टीपल डिसीजन ले सकते हो। ओके। सो यू कैन डू दैट वाया इन स्विच। आप स्विच के अंदर ये सारे फंक्शनलिटी कर सकते हो। लाइक फंक्शनलिटी इन द सेंस, जैसे मैंने लास्ट ए वाली फंक्शनलिटी की अगर बात करूं, लेट्स से आपके स्विच है, स्विच के अंदर आपने अपने स्विच के अंदर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है कि कोई भी मैक एड्रेस आए। ओके। लेट्स से मैक एड्रेस कल को आपने कनेक्ट किया ए बी सी डी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सिस्टम है उसकी मैक एड्रेस है ए बी सी डी। तो स्विच के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हो, आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी करके रखा है कि अगर ए बी सी डी पोर्ट सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, देन उसे VLAN 10 में डाल दो, तो ऑटोमेटिक स्विच उसे डाल देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे इंटरफेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डाल देगा। ओके। ये सारी चीजें आप कर सकते हो स्विच के अंदर। ओके। आउट ऑफ दैट आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लाइक आईपी एड्रेस इसके अंदर टेलनेट एक्सेस, रिमोट एक्सेस कर सकते हो, आईपी से टनल्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास लेयर 3 की परमिशन है। अदरवाइज यू कैन डू लाइक एक्सेस लिस्ट आप डिफाइन कर सकते हो, एसएनएमपी ट्रैप डिफाइन कर सकते हो। यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, बट दीज आर सम मेजर। ये जो पांच मैंने बताए ये मेजर मेजर है। ओके। आफ्टर दैट, मेजर मैन्युफैक्चरर, कोई भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक ओनली नेटवर्किंग। चाहे कल आपकी मूड चेंज हो जाए कि सर नेटवर्किंग में आज मजा नहीं आ रहा, अभी मैं जाऊंगा सर्वर में, मैं अभी सर्वर सीखूंगा। चाहे आप नेटवर्क सीखो, चाहे सर्वर सीखो, चाहे फायरवॉल सीखो, हमेशा थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड को आप समझो कि कौन सी कंपनी है जो इन्हें बनाता है, सबसे बढ़िया कौन है, मार्केट में लीडर कौन है। जैसे अगर अभी मैं आपको बताऊं कि स्विच और राउटर बनाने में लीडर कौन है पूरी की पूरी वर्ल्ड में, कोई बता सकता है स्विच और राउटर कंपनी में कौन सा सबसे लीडर है? सिस्को। यस, सिस्को। तो सिस्को लीडर क्यों है? क्यों? क्योंकि ट्रस्ट। कभी भी आप सिस्को की ब्रांड नाम सुनते हो ना, तो आपको ट्रस्ट बन जाता है। कि ये कैसा ट्रस्ट बनता है? नेटवर्क इंजीनियर की तो पहली जो ट्रस्ट बनता है, दिस इज द इजी कॉन्फ़िगरेशन। उसको कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही इजी रहता है, कमांड बहुत ही इजी रहते हैं। सेम केस में अगर मैं आपको जूनिपर की या फिर एक्सट्रीम नेटवर्क की स्विच दे दूं, तो आप जाओगे गूगल में जाकर सर्च करोगे इनकी VLAN कैसे बनानी है, कमांड बताओ। लेकिन सिस्को की जो कमांड्स होते हैं, दे आर वेरी इजी। ओके। एक तो वो होता है, दूसरा क्या होती है सिस्को की सपोर्ट। सिस्को की जो सपोर्ट होता है वो बहुत ही 24/7 आप कह सकते हो। आज ही अगर आपकी स्विच के ऊपर इशू आ रहा है और आपने प्रॉपर लाइसेंस ले रखा है, देन सिस्को की जो नॉक टीम होती है या फिर सिस्को की जो टैग टीम होती है, वो तुरंत आपके साथ एंगेज होकर वो इशू को सॉल्व कर देते हैं। एंड सिस्को के पास वेराइटीज ऑफ टेक्निकल सपोर्ट टीम बैठी हुई है 24 इंटू सपोर्ट करने के लिए आपको। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। सिस्को की कोई भी डिवाइस आप उठा लोगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरों की स्विच की या फिर दूसरों की राउटर के मुकाबले वो थोड़ी सी आपको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिलेगा। एंड सिक्योरिटी, सिस्को के पास सबसे बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम है लेयर 2 लेयर 3 डिवाइसेस के लिए। ओके। सो दैट्स द लेयर। अगर मैं स्विच की बात करूं या फिर राउटर की बात करूं, तो सिस्को इज द ट्रस्टेड ब्रांड। लाइक जूनिपर भी है, अरुबा भी है, बट सिस्को इज द टॉप ब्रांड। सबसे पहला जो नाम आता है आपके माइंड में, मेरी माइंड में, दैट इज सिस्को। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदनी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो ब्रांड आएगी, लेट्स लाइक वन प्लस। ओके। या फिर गूगल। आप पहले तो यही बोलोगे कि सर वन प्लस की खरीद लो या फिर गूगल की खरीद लो। लेकिन सेम केस में अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे एंड्रॉइड नहीं खरीदना, देन आप सिंपल सा बोलोगे सर एप्पल खरीद लो। फिर क्यों? आपने दूसरा क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि अगर एंड्रॉइड की बात हो रही है तो वन प्लस इज ट्रस्टेड, गूगल इज ट्रस्टेड। सेम केस में अगर दूसरी में एंड्रॉइड नहीं लेना चाह रहा, देन एप्पल इज ट्रस्टेड। सो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आपको कोई नेटवर्क स्विच खरीदने को कह रहा है, तो डायरेक्टली आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है सिस्को की स्विच खरीद लो आप। क्यों? क्योंकि आपने सिस्को में काम कर रखा है, सिस्को की पूरी नॉलेज आपको है, पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है सिस्को में। सो लाइक द सेम। लेकिन आपको ये चीज भी याद रखना है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में ओनली सिस्को इज नॉट द लीडर। सिस्को सिर्फ लीडर नहीं है। लीडर एक बंदा तभी लीडर बनता है जब बहुत सारे उससे कंपटीटर होते हैं। अगर मेरे लेट्स से नेटवर्क और आईटी सोल्यूशन हमने कंपनी बना दिया, हमारी कोई कंपटीटर नहीं है, देन हम अपने आप को किसके साथ कंपेयर करें और बोले हम बेस्ट है? बोल ही नहीं सकते हम लोग। सो सेम चीज सिस्को भी, अगर लेट्स से आप मान के चलो सिस्को ही एक लौता ब्रांड है जो स्विच और राउटर बेच रहा है, कोई दूसरा ब्रांड ही नहीं है, देन सिस्को के स्विच अच्छा है हम कैसे जान पाएंगे?
जब कभी मैं दूसरा स्विच यूज करूंगा फिर देखूंगा उसकी फंक्शनैलिटी और सिस्को की फंक्शनैलिटी, तभी तो मैं बोलूंगा कौन सा बढ़िया है। तो सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, तो सिस्को इज नॉट ओनली द सिंगल ब्रांड, आपके पास दूसरे भी ब्रांड्स मिलते हैं। लाइक मेजर नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लाइक सिस्को, जूनिपर, अरिस्टा, एचपी, अरूबा। एचपी नॉर्मली क्या होती है, जो एचपी आपके लैपटॉप लैपटॉप होते हैं ना, तो उस ब्रांड की बेसिकली बनाया हुआ है अरूबा। ओके। हवाई, नोकिया, एक्सट्रीम नेटवर्क, फोर्टिनेट, डी लिंक, नेटगियर, टीपी लिंक, ये बहुत सारे आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाने वाले कंपनीज है। ओके। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। जिस सिस्को की अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, तो ब्रांड रेंज, इंडस्ट्री लीडर, एंटरप्राइज, डाटा सेंटर, सिस्को हमेशा किसके साथ डील करता है। सिस्को की अगर आपको चाहिए बहुत ही सस्ता स्विच, वो मिल जाएगा। सिस्को की अगर आपको चाहिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ही कॉस्टली स्विच, वो भी मिल जाएगा। तो सिस्को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, कस्टमर को कैसे चाहिए सिस्को वैसे बना देता है। ओके। दूसरा, सिस्को इंडस्ट्री लीडर भी है डाटा सेंटर आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए। सिस्को इज द लीडर। जूनिपर नेटवर्क की अगर बात करूं, नो फॉर हाई परफॉर्मेंस, जूनिपर नेटवर्क की जो स्विचेस होते हैं वो हाई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली यूज यूज किया जाता है। जैसे गूगल की डाटा सेंटर में अगर आप जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट की डाटा सेंटर में जाओगे, तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ द डिवाइसेस आर जूनिपर नेटवर्क डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि वो हाई डाटा ट्रांसमीटर है। तो सेम चीज अरिस्टा नेटवर्क भी, वो हाई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उसकी पोर्ट डिवाइसेस को जाना जाता है। ओके। अगर स्विचिंग राउटिंग सारे डिवाइसेस से बनाते हैं। एचपी अरूबा की अगर बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज ओएलएस, जो अरूबा नेटवर्किंग डिवाइस बनाता है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द ओएलएस लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपकी वाईफाई होती है। ओके। सो वाईफाई नेटवर्क में सबसे बढ़िया अगर कोई डिवाइस है, दिस इज अरूबा डिवाइसेस। आपने अरूबा की एपी देखा होगा, अरूबा की डब्ल्यूएलसी देख रखा होगा। सो अरूबा जो डिवाइस बनाता है, स्विच भी बनाता है, राउटर भी बनाता है, फायरवॉल भी बनाता है, लेकिन उसकी जो सबसे फेमस डिवाइस है, दिस इज सिस ओएलएस सोल्यूशन। अगर अरूबा किसी चीज के लिए फेमस है फॉर ओएलएस सोल्यूशन, अगर जैसे मैं कहूँ सिस्को किस चीज के लिए फेमस है, डाटा सेंटर सोल्यूशन के लिए। ओके। तो सेम चीज अरूबा अगर फेमस किस चीज के लिए है, दिस इज अरूबा इज फेमस फॉर ओएलएस टेक्नोलॉजी। ओके। एक्सट्रीम नेटवर्क की अगर बात करूं, सो इट इज ये नॉर्मल सारे चीज के लिए प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ भी हाई देता है, डेटा ट्रांसमिशन भी हाई देता है, सिक्योरिटी भी देता है, सब देता है। हवाई की अगर बात करूं, ग्लोबल प्लेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंटरप्राइज नेटवर्क, हाई। जो आपकी हवाई जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाता है ना, वो नॉर्मली आईएसपी यूज करते हैं, लाइक एयरटेल, जियो, रिलायंस, ये सारे जितने भी बड़े बड़े जो आईएसपी कंपनी है ना, वो बेसिकली हवाई वाली नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज करते हैं। ओके। नोकिया नेटवर्क्स, बेसिकली कैरियर। नोकिया बेसिकली अगर किस चीज के लिए फेमस है, दिस इज फॉर एच डी वन। ओके। अगर मैं आपको नोकिया की एच डी वन दिखा दूं, नॉर्मली बहुत सारे बंदे, हालांकि मैं आपकी थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ। ओके। सारे डिवाइसेस दिखाई देता हूँ। देखो सिस्को की अगर कोई भी मैं आपको डिवाइस दिखाऊं, सिस्को स्विच, सो दिस इज हाउ सिस्को स्विच लुक्स लाइक। जो आप भी काम कर रहे हो इसके ऊपर, हम भी काम कर रहे हैं, दिस इज सिस्को स्विच है। सिस्को के ब्रांड देखने को मिलेगा। अगर सेम चीज मैं अरूबा की स्विच आपको दिखाऊं, तो सेम सिमिलर काइंड आपको दिखेगा, कोई मेजर चीजें नहीं दिखेगा, लेकिन बस ब्रांड ही चेंज हो जाएगा और कमांड, सेकंड कमांड आपकी चेंज हो जाएगा। देखो ये अरूबा के कुछ स्विच इस तरह से आपको दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ अरीबा नेटवर्क, और यहाँ सेम फाइबर पोर्ट मिलते हैं, कॉपर पोर्ट मिलते हैं, और मैं आपको कमांड भी बताऊंगा इन फ्यूचर, लेकिन इसके अंदर कमांड चेंज रहते हैं। ओके। डी लिंक की अगर बताऊं आपको, डी लिंक स्विच, डी लिंक की एक मैं सबसे अच्छी बात क्या है, डी लिंक जो कमांड आप सिस्को स्विच में लगाओगे, वही सेम कमांड डी लिंक के स्विचेस में भी चल जाएंगे, क्योंकि दोनों के कमांड सेम रहते हैं। ये डी लिंक के कुछ स्विचेस होते हैं। ओके। सेम अगर मैं आपको और दूसरा ब्रांड कौन सा था हमारा, अरिस्टा नेटवर्क, इसकी अगर आपको स्विच में दिखाऊं, अरिस्टा नेटवर्क स्विच, अगेन सेम ब्रांड चेंज हो जाएगा, अगेन दिस इज द स्विच, ऐसा कुछ स्विच इसकी दिखती है। ओके। ये बेसिकली जो स्विचेस बनाता है, दे आर लाइक डाटा सेंटर स्विचेस होते हैं। ये एल टू स्विचेस भी बनाता है, लेकिन एल टू की जो स्विचेस होते हैं वो आर लाइक 48 पोर्ट, 24 20, जो नॉर्मली स्विचेस होते हैं, 8 पोर्ट की स्विच हो गया, 24 पोर्ट की स्विच हो गया, ये बनाता नहीं है। ओके। सेम नोकिया की अगर डिवाइस की मैं बात करूं, ओके, नोकिया एच डी वन के ऊपर सबसे ज्यादा डील करता है। तो नोकिया की एनएसजी जो डिवाइस बोला जाता है, ओके, वो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज एच डी वन। ओके। सो नोकिया सबसे ज्यादा जो फेमस डिवाइस है, दिस इज फॉर क्रिएटिंग द एच डी वन। नोकिया सबसे ज्यादा एच डी वन डिवाइस बनाने के बाद ही फेमस हुआ। और नोकिया की जो एच डी वन आपने सुना भी होगा, दिस इज एनएसजी। ओके। नोकिया की एच डी वन की फुल फॉर्म शॉर्टकट क्या है, एनएसजी, नेटवर्क सर्विस गेटवे। ओके। सेम
सिस्को भी SD1 बनाता है, नोकिया भी बनाता है, दूसरा एक ब्रांड है विच इज भरसा। भरसा भी SD1 बनाता है। भरसा की SD1 की फुल फॉर्म क्या, शॉर्टकट क्या होती है, दिस इज CSG। ओके, क्लाउड सर्विस गेटवे। ओके, सिस्को भी SD1 ही बनाता है, उसका नाम क्या है, भिप्टेला। ओके, ये नाम सुना है आपने, NSG, CSG, भिप्टेला? नहीं सर, नहीं सुना। ओके, कोई बात नहीं, आगे आप सुनने को आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इंडस्ट्री में जाओगे, और इन फ्यूचर हम आगे इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो नॉर्मली आपको याद रखना है, नॉर्मली ये पूछ भी लेते हैं बहुत सारे बंदे, या फिर बहुत सारे आपके सीनियर्स या फिर इंटरव्यू पूछ लेता है। सिस्को जो, सिस्को एक ब्रांड है, आप सबको पता है। सिस्को जो SD1 बनाता है, सिस्को की SD1 की नाम है भिप्टेला। ओके, सेम नोकिया जो SD1 बना रहा है या फिर बनाता है, उसका नाम है NSG। ओके, सेम और एक ब्रांड है भरसा। भरसा भरसा जो SD1 बना रहा है, उसका नाम है CSG। ओके, आफ्टर दैट जूनिपर भी बना रहा है, उसकी नाम है जूनिपर SD1। ओके, HP भी बना रहा है, एक्स्ट्रा सारे सारे जितने भी ये ब्रांड है ना, ये सबके पास अपनी अपनी SD1 है, लेकिन उनके नाम से है। जैसे अरिस्टा की है तो अरिस्टा की है अरिस्टा SD1, जूनिपर की है जूनिपर SD1, लेकिन सिस्को ब्रांड की एक बेसिकली जो SD1 के नाम है, दिस इज भिक्टर, इनके नाम अलग अलग है। ओके, आया समझ? फॉर्टिनेट होता है वो क्या है? क्या चीज? फॉर फॉर फॉर्टिगेट, हाँ क्या? फोर्टी हाँ फोर्टी के फॉर्टिगेट, हाँ। देख लेते हैं। दिस इज 40 सिक्योर SD1, 49 सिक्योर SD1। ओके, देखो इनको वो इनका तो है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है रजत। मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्टिगेट जो है वो फॉर्टिगेट कंपनी है ना। हाँ हाँ, फोर्टिकेट कंपनी। ओके, देखो हाँ। ये जो बेसिकली डिवाइसेस बनाता है ना, लाइक फोर्टीनेट जैसे बना रहा है, तो इसके नाम के साथ ही इसकी SD1 बस जोड़ दो, फोर्टीनेट SD1। लेकिन सिस्को की नाम के साथ आप SD1 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसकी एक अलग ही नाम है, मुझे सिस्को भिप्टेरा। नोकिया SD1 आप नहीं कर सकते, नोकिया SD1 का नाम है NSG। तो इसीलिए मैंने इन तीनों को बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, ओके मंजित। ओके ओके सर। आफ्टर दैट ये कुछ स्विचेस है। ओके, देखो ये जैसे HP की है अरुबा, जैसे आप कह सकते हो अरुबा की स्विचेस कुछ ऐसा दिखता है, सिस्को की स्विचेस कुछ ऐसा दिखता है, जूनिपर की स्विचेस कुछ ऐसा दिखता है। देखो सब में ब्रांडिंग हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एक स्विचेस में ब्रांडिंग नहीं हो रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही जरूरी है। देखो HP के ऊपर HP लिखा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे अगर जाओ आप इस तरफ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे जूनिपर नेटवर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस्को लिखा हुआ है। तो ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ी चीज है, तो इनके सारे जितने भी स्विचेस होते हैं उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो स्विचेस होते हैं, दे आर लाइक L2 स्विचेस। ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये सर रजत बताओ। जो यहाँ पर जो HP अरुवा, हम्म, HP कंपनी और अरुवा कंपनी अलग है ना, तो HP अरुवा देखो क्या है? मैं बता देता हूँ, वो ही बता रहा हूँ, एक सेकंड बस। देखो, एक कंपनी था अरुबा, ठीक है, ये जैसे आपने कहा ये एक अलग कंपनी है, राइट, दिस इज ए डिफरेंट कंपनी। एक कंपनी आपके पास था HP। HP तो आपको पता है ना। हाँ हाँ। तो HP कंपनी के साथ अरुबा की जो ब्रांड है ना, इसने HP ने खरीद लिया। ओके, सो इसको फुल फॉर्म दे दिया HPE अरुबा। अगर आप इसमें जाओगे गूगल में जाकर चेक करोगे, अरुबा नेटवर्क्स अगर आप सर्च करोगे ना, लेट आई जस्ट शो यू HP अरुबा। देखो यहाँ पे दे रहा है HP अरुबा बेसिकली क्या है, लेट मी आई जस्ट शो यू। देखो, HP अरुबा लेगेसी HP नेटवर्क डिफरेंट फॉर अरुबा। ओके, बेसिकली HP जो कंपनी था उसने अरुबा कंपनी को खरीद लिया, उसकी सारे राइट्स बेसिकली HP के पास है, तो इसलिए इन दोनों के नाम साथ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसा नहीं HP की अलग है अरुबा अलग है, ये दोनों सेम ही है अभी। ओके, पहले तक अलग अलग थे, लेकिन अभी दोनों एक ही है। ओके, हाँ ओके हाँ, ये रजत। सर। सो दीज आर द L2 स्विचेस, जैसे ये सिस्को की हो गया, अरुबा की हो गया, जूनिपर की हो गई, दीज आर द L2 स्विचेस। L2 स्विचेस नॉर्मल ऐसे ही दिखते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था एक स्विच होता है, दिस इज डेटा सेंटर स्विचेस,
which is much more powerful than L2 switches. L2 switches से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं आपके कौन, डेटा सेंटर स्विचेस, एंड दीज आर द डेटा सेंटर स्विचेस। ये कुछ डेटा सेंटर की स्विचेस की एग्जांपल है, ये सिस्को वाली है, अरुवा वाली है, जूनिपर वाली है। इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, चेस बेस्ड स्विचेस कहा जाता है। दैट मीन ये जो हर एक, देखो यहाँ पे जैसे सिस्को की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल हैंडल बना हुआ है, ये हर एक स्लॉट को आप निकाल सकते हो, इनको कहा जाता है हाइपरवाइजर। ओके, इनको क्या कहा जाता है, हाइपरवाइजर। ओके, हर एक स्लॉट को आप निकाल के नया लगा सकते हो, ये पूरी की पूरी एक बॉक्स आती है आपके पास। जैसे आपके पास अगर आपने काम किया कर रखा हो ना, 12 यू की एक रैक आती है, तो 12 यू की रैक के जैसे ही आता है पूरा, एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स आता है, ये बहुत ही भारी होता है। ओके, दीज आर द डेटा सेंटर स्विचेस। ओके, इसके अंदर लाइन कार्ड होते हैं, ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है, दिस इज द लाइन कार्ड। ये सारे लाइन कार्ड को आप निकाल के नया लाइन कार्ड लगा सकते हो। दिस इज द पावर मॉड्यूल, एंड कूलिंग के लिए इसके बहुत ही बड़ा कूलिंग सिस्टम पीछे होता है। दीज आर द नथिंग बट योर डेटा सेंटर स्विचेस। ये नॉर्मली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, डेटा सेंटर में। देखा है किसी ने अभी तक? नहीं सर। ओके, मैं आपको, कोई नहीं, मैं आपको फिजिकल व्यू भी एक बार दिखा दूंगा, बट दीज आर द डेटा सेंटर स्विचेस। ओके, लेट मी आई जस्ट चेक, मेरे पास फिजिकल व्यू के लिए कोई ना कोई तो था, कुछ ना कुछ तो होगा। लेट मी गिव मी सेकंड। ओके, देखो, सो यहाँ पे याद रखना, ये जो दोनों लाइन कट, मैनुअल में आपको फिजिकल एक बार दिखा भी दूंगा, फोटो भी भेज दूंगा। ये जो दोनों लाइन कार्ड्स है, ओके, इनके ऊपर देखो पूरी नाम लिख के आता है, यहाँ पे लिखा हुआ ना कैटलिस्ट 9400। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, कोई नहीं। कैटलिस्ट 94, तो इनको बोलते हैं सुपरवाइजर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सुपरवाइजर मॉड्यूल्स। तो ये बेसिकली वो होते हैं जो ये पूरी की पूरी स्विच की कंट्रोलिंग करते हैं। सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, अगर एक फेल हो गया तो दूसरे से ट्रैफिक जाएगा, इन दोनों के बीच लोड बैलेंस। मतलब इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट योर डेटा सेंटर स्विचेस। ओके, देखो कंसोल पोर्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, मैनेजमेंट पोर्ट यहाँ है, यहाँ पे भी है। तो इनको नॉर्मली क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर। और ये जो स्लॉट आपको दिखते हैं, दीज आर नथिंग बट योर लाइन स्लॉट। ओके, अभी देखो आगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पे देखो पावर सप्लाई कैसी है रखी है, पावर केबल, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी टाइप की पावर केबल्स यहाँ पे लगेगी क्या नहीं। ओके, और पूरी की पूरी यहाँ पे इस स्लॉट को आप खोल सकते हो। यहाँ पे देखो RFID भी है, RFID इन द सेंस जो इन्वेंट्री। अगर आप नेटवर्क कंपनी में, कोई भी एक प्रोडक्शन कंपनी में अगर आप काम करोगे ना, वहाँ पे हर 6 महीने में, हर एक साल में वहाँ पे इन्वेंट्री वेरीफाई किया जाता है, तो इसके अंदर इनबिल्ट RFID आती है। RFID में एक डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है ये किस कंपनी ने खरीदा है, कब खरीदा है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक वो डिवाइस डिटेक्ट कर लेगा। इसके अंदर वो फीचर्स भी आपके पास होती है। और इसकी हर एक लाइन कार्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे कॉपर की लाइन कार्ड है, आप चाह रहे हो नहीं मुझे यहाँ पे भी फाइबर चाहिए, इसको निकाल दो नया लगा दो, तो वो हर एक चीज इसके अंदर कर सकते हो। एंड देज आर लाइक वेरी मच पावरफुल। ओके, ओके, दिस इज हाउ लुक्स सिस्को 9400। कुछ ऐसा दिखता है सिस्को 9400। इसके अंदर अगर आप ज्यादा रिसर्च करोगे तो हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मीन वाइल मैं अभी बोलूंगा, ज्यादा कुछ रिसर्च मत करो, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, और इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या काम करते हैं, कैसे क्या होती है। देखो फंक्शनलिटी सब कुछ सेम होती है, लाइक L2 में जो रहता है L3 में थोड़ी बहुत
एक्स्ट्रा रहता है, और सेम चीजें L3 की ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत पावरफुल चीजें रहते हैं। पावरफुल चीजें इन द सेंस, इसके अंदर बहुत सारे चीजें आप वो कर सकते हो जो नॉर्मली आपको कहीं दूसरी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। ओके, मैं देख रहा हूँ, एक 3D मॉडल वाली भी थी अपने पास ना, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सिस्को की स्विच है, ये बेसिकली L2 स्विच है। देखो L2 स्विचेस कैसे दिखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे पावर वो एलईडीज आते हैं, मोड बटन आते हैं, यहाँ पे कॉपर की कुछ पोर्ट आते हैं, लाइक 48 24 पोर्ट की जो भी है। यहाँ पे आपके अपलिंक्स आ गए, यहाँ पे आपके बेसिकली फैंस आ गए, यहाँ पे आपके पावर सप्लाई आ गए, यहाँ पे आपके मैनेजमेंट कंसोल आ गया, दैट्स इट। ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो चारों तरफ आप देखो, ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन सेम केस में अगर सिस्को 9400 में आप जाओगे, ओके ओके, कोई नहीं, इसके अंदर 94 है ही नहीं, आई थिंक लिस्टेड नहीं किया। इसके अंदर एक बेसिकली साइट है, इसके अंदर जाके आप अपनी जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है ना, इसका आप 3D व्यू ले सकते हो। जैसे ये हमारी LIU है, तो LI के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारे नॉलेज इसके अंदर आप ले सकते हो। ओके, सो मीन वाइल वी आर नॉट डिस्ट्रक्टिंग फ्रॉम आवर टॉपिक्स। सो नॉर्मली ये जो स्विचेस होते हैं, दीज आर डेटा सेंटर स्विचेस। ये आपको ऐसे नॉर्मली कहीं देखने तो नहीं मिलेंगे। ये दीज आर द अवेलेबल इनसाइड योर डेटा सेंटर, जहाँ पे आपके जैसे प्रोडक्शन नेटवर्क है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विप्रो हो गया, तो इनमें बेसिकली ये सारे स्विचेस यूज होते हैं, बिकॉज दीज स्विचेस आर एबल टू हैंडल हाई वॉल्यूम डाटा ट्रैफिक। ओके, गॉट इट गाइस। सेम सिस्को में भी आते हैं, अरुपा में भी आते हैं, जूनिपर भी आते हैं। ओके, यस आफ्टर सर, दैट, यस। ओके, ये कुछ प्लान्स है। जैसे मैंने कुछ ब्रांड बेसिकली, या फिर जैसे आप, मैंने कुछ मॉडल यहाँ पे लिस्टेड कर रखा है। जैसे सिस्को की एक्सेस स्विच, ये सिस्को के ऊपर ही हमने बेसिकली डिस्कशन किया है। सिस्को की एक्सेस स्विच है, जैसे सिस्को की एक्सेस स्विच के कुछ मॉडल्स हमने लिस्टेड किया है। जैसे सिस्को 2960, 2960 C, 2960 CX, 9200, 9200L, 1000, 1300, 1200, सिस्को 9000 सीरीज, सिस्को 2960X XR सीरीज, सिस्को 9300 सीरीज। So these are the access layer switches। ये सारे access layer switches के कुछ मॉडल्स है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की अगर बात करूं, वहां पे सिस्को 9000, 9000 सीरीज, 4500 सीरीज, 6500 सीरीज, ओके, 9400 सीरीज। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो 9400 सीरीज में जाता है, लेकिन उसके अंदर जो हमने लगा रखा है, वी आर डिप्लॉइंग इन कोर स्विचेस मॉडल। ओके, और या फिर कोर लेयर में हमने उसे डिप्लॉय कर रखा है। ओके, 3850 सीरीज, 3650 सीरीज, 6800 सीरीज, तो ये सारे कुछ सीरीज ऐसे है व्हिच आर अवेलेबल इन। अगर इस सीरीज की कोई भी आप स्विच खरीद रहे हो, इस मॉडल की कोई स्विच खरीद रहे हो, दैट मीन दिस स्विच आर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच आपने खरीद लिया, इट मीन आपको 3 टियर आर्किटेक्चर ही फॉलो करना, नहीं। आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच खरीदा, आप उसे कोर लेयर में लगा रहे हो, लेयर 3 पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सेस स्विच खरीद खरीद के भी उसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्विच कहीं पे भी वो लगा सकते हो, लेकिन रेकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड स्विचेस भी बनाया गया है, वो ये नाम है उनके। ओके, कोर स्विच के लिए, या फिर कोर मॉडल कौन सी होती है, 9500, 9000, 9000, जो नेक्सस की सीरीज है, जो अभी चल रहा है मार्केट में, 9600, 7000 नेक्सस, 7700 नेक्सस, कैटलिस्ट 6800, कैटलिस्ट 9400, जो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया, कैटलिस्ट 3550, कैटलिस्ट N9300। दीज आर द लेयर 3, या फिर जिसे आप कहते हो कोर लेयर स्विचेस, कोर स्विचेस जिसे हम कहते हैं। ओके, तो हमेशा माइंड में ऐसे कोई लेके नहीं चलना मिथ कि एक्सेस लेयर की स्विच है दैट मीन एक्सेस लेयर में ही लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लेयर से एक्सेस लेयर की एक स्विच खरीदा, विच इज सिस्को 9300, उसे आप लेयर 3 पे भी लगा सकते हो, कोर स्विच भी उसे बना सकते हो। ओके, लेकिन प्रॉब्लम वही है, हाई डेटा ट्रांसमिट वो नहीं कर पाएगा, लिमिटेड डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इसीलिए कोर स्विच हमने कुछ बनाया जो बस कोर की काम करेंगे, दैट मीन हाई डेटा ट्रांसमिट करेंगे। ओके, आ रहा है सबको समझ। यस सर, यस सर, यस। उसके बाद व्हाई यूज, बेसिकली स्विचेस हम यूज क्यों करते हैं, पहले तो वो समझो स्विचेस क्यों हम यूज करते हैं। देखो, व्हाई यूज नेटवर्क स्विचेस टू एफिशिएंट
We use network switches efficiently connect multiple device. मल्टीपल डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर आपस में कनेक्शन करने के लिए वी आर यूजिंग अ डेडिकेटेड डिवाइस व्हिच इज योर स्विच। मेरे पास एक से बढ़ के ज्यादा डिवाइस है, एक डिवाइस होता देन कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। मैं बेसिकली मल्टी मेरे पास एक से बढ़ के ज्यादा डिवाइस है और आपस में सारे डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए, इसलिए मैंने एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस खरीदा जिसका नाम है स्विच। किसी भी ब्रांड का हो सकता है, ओके। कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, आईओटी, इन सब सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने एक डिवाइस खरीदा व्हिच इज स्विच। इन लोकल एरिया नेटवर्क इंटेलिजेंटली फॉरवर्डिंग डेटा टू द इंटेंड रेसिपिएंट यूजिंग मैक एड्रेस। और दूसरा चीज क्या है, जैसे मैंने मुझे किसी ने डेटा भेजा, जैसे मैं मंजित को डेटा भेज रहा हूँ, तो मेरा डेटा बस मंजित के पास ही पहुंचना चाहिए। तो वो चीजें भी ध्यान कौन रख सकता है, आपका स्विच। अगर आपका वहां पे स्विच नहीं है, कोई ऐसे ही अपने हब ऐसे लगा रखा है, आपने हब लगा रखा है, ओके। मैं डेटा भेज रहा हूँ मंजित को, लेकिन वो डेटा जा रहा है सबके पास, विच इज नॉट सिक्योर। तो स्विच के पास एक्स्ट्रा एक पावर होता है, वो क्या कर सकता है, ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सोर्स एंड डेस्टिनेशन वो क्या कर सकता है, ट्रैफिक को यूनिकास्ट करके। लेट्स से वो क्या, स्विच बेसिकली क्या करता है, मैक एड्रेस की बेस में डाटा को ट्रांसमिट करता है। तो स्विच बेसिकली क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन है, मेरी रिसीवर कौन है, मेरी सेंडर कौन है, और उनकी मैक एड्रेस को मैच करते हुए वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ओके। which boost performance, security like VLAN, scalability, reduce congestion, enabling dedicated bandwidth, unlike old hubs। पहले हमारे पास हब्स में ऐसे सारे फीचर्स नहीं थे, वो सारे फीचर्स हमारे किसके पास है, स्विच के अंदर है। स्विचेस आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस ओआर नेटवर्क फ्रॉम होम ऑफिस। बेसिकली अगर आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हो हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और सिक्योरिटी भी उसके अंदर होना चाहिए, देन स्विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड स्विच इज द मोस्ट यूज्ड थिंग। ओके, ऐसा नहीं कि आप हब लगा के नेटवर्क बना तो दोगे, लेकिन वो नेटवर्क सही नेटवर्क नहीं बनेगा फिर, ओके। पहला की रीजन क्या है, एफिशिएंट डेटा डिलीवरी। स्विचेस एफिशिएंट डिलीवरी डेटा डिलीवरी कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस मैक एड्रेस। स्विच बेसिकली मैक एड्रेस चेक करता है कि सोर्स में क्या है, डेस्टिनेशन में क्या है, उसके बेस में वो डेटा को हर किसी के पास नहीं भेजता, जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास ही भेजता है, ओके। एंड प्रिवेंट अननेसेसरी फ्लडिंग, कोई अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं भेजता। जैसे हब के अंदर है, हब के अंदर लेट्स से मैं मंजित को डेटा भेज रहा हूँ, लेकिन वो क्या करेगा, फ्लड कर देगा। वन टाइप ऑफ आप कह सकते हो बाढ़ क्रिएट करेगा, सबके पास वो डेटा भेज देगा अननेसेसरी। लेकिन स्विच के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अगर मंजित को भेजना चाह रहे हो, देन मंजित के पास ही डाटा जाएगा, अननेसेसरी किसके पास नहीं जाएगा। इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इंक्रीज रहेगा, क्यों, क्योंकि स्विच के अंदर आप चाहो तो फुल डुप्लेक्स यूज कर लो, हाफ डुप्लेक्स यूज कर लो, सिंप्लेक्स यूज कर लो, जैसे आप चाहोगे वैसे आप यूज कर सकते हो स्विच के अंदर, ओके। नेटवर्क परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग कोलिजन, स्विच के अंदर हमें पता है कोलिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्विच की हर पोर्ट कोलिजन डोमेन है, ओके। हर पोर्ट के अंदर जाने आने के लिए अलग अलग रास्ता है, ओके। स्विचेस फॉर दैट पर्टिकुलर केस, बाय रिड्यूसिंग कोलिजन ट्रैफिक, switches ensure faster data transmission and better user experience। Scalable, easy and more devices by connecting। स्विच के अंदर मेरे पास जैसे एक स्विच है, उसके अंदर दूसरा एक स्विच को कनेक्ट करने के लिए इजीनेस है, या फिर उससे अगर एक्सटेंड मुझे करनी है, देन दैट इज आल्सो इजी, ओके। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसी है, वीलान बनाकर आप ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हो, सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे हमारी नव अपकमिंग सेशन है दैट इज ऑल अबाउट वीलान, ओके। तो उसमें हम देखेंगे वीलान क्या होता है, ओके। तो वीलान की मदद से आप ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हो, आइसोलेट जोन बना सकते हो एंड रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ मंजीत, जैसे बैच वन की स्टूडेंट बैच टू की नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, तो वो मैं किसके मदद से बेसिकली कर सकता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ दिस वीलान कॉन्सेप्ट, ओके। सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी, तो स्विच बेसिकली जैसे ये आपका स्विच है, इसके अंदर आपने सारे चारों तरफ से अपना डिवाइस कनेक्ट कर रखा है। तो स्विच क्या है, आपका सेंट्रलाइज डिवाइस है जिसके अंदर आपके सारे डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन पावर ओवर इथरनेट, स्विच की मदद से आप क्या कर सकते हो, कैमराज, आईपीस, फोन, एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करके उनको भी आप पावर सप्लाई दे सकते हो। दैट मीन आपने स्विच लगा दिया, स्विच के साथ आपने लेट्स से एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिया, दैट्स दिस इज एफपी। तो वो स्विच से ही पावर ले लगा, इस एफपी को एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पीओई ये वाली जो स्विच है, दिस इज योर पीओई स्विच, ओके। दीज आर द सम मेजर फंक्शनलिटीज ऑफ योर स्विचेस। आउट ऑफ दैट स्विचेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करने को है, लाइक आप वीलान पढ़ सकते हो, आप जो कि हमें आगे पढ़ेंगे, वीलान पढ़ेंगे, एक्सेस लिस्ट कैसे बनाया जाता है, मैक बेस में ट्रैफिक को फिल्टर कैसे किया जाता है, वो सारे चीजें, आउट ऑफ दैट बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे चीजें हम इन फ्यूचर कवर करेंगे, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके रजत, आपका कोई डाउट है? देन प्लीज आस्क।